नमस्कार, कैसे हैं आप लोग और आप सभी दर्शकों का मेरे सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। मैं माफ़ी चाहूँगी मैंने बहुत दिनों तक कोई वीडियोस अपलोड नहीं किया था ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस बट अब से मैं कोशिश करूँगी कि हर एक वीडियो मैं सही टाइम पर अपलोड कर पाऊँ। आप लोगों के पेशेंस के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जुलाई 2026 के बारे में। पूरा महीना आप लोग क्या-क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसी के विषय में आप सभी लग्न वालों के लिए असेंडेंट वाइज मैं प्रेडिक्शन दूंगी, जिसका टाइम स्टैम्प इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर अवेलेबल है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर कोई भी नए व्यूअर्स है एंड अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट एरीज यानी मेष है, तो देखिए जुपिटर एंड मर्क्यूरी का कंजंक्शन आपके 4th हाउस यानी कैंसर साइन पर बन रहा है एंड 29 जून 2026 से मर्क्यूरी रेट्रोगेट मोशन पर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली क्योंकि मर्क्यूरी आपके 3rd हाउस एंड 6th हाउस के लॉर्ड है, बहुत ही क्रूशियल एंड क्रिटिकल हाउसेस है। 3rd हाउस आपके मेंटल पीस को रिप्रेजेंट करता है, मर्क्यूरी आपका इंटेलिजेंस है, आपका किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हो, किस तरह से आप दूसरों से नेगोशिएट करते हो, किस तरह से आप अपने डेली वर्क लाइफ में आप लोग एक काम करते हो, अपना जो भी कनेक्शन है उसको मेंटेन करते हो। मर्क्यूरी आपका हेल्थ भी है क्योंकि आप लोगों के लिए 6th हाउस के लॉर्ड है। आपके जो भी एनिमीज है, डिस्प्यूट्स है, उसका जो घर होता है 6th हाउस, उसके लॉर्ड है मर्क्यूरी। तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है अपने कम्युनिकेशन में। आप जो भी स्किल सेट का यूज़ करते हो अपने डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन में, आपको बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा। आपके डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड किसी भी काम में आपको केयरफुल होना पड़ेगा। इनफैक्ट आप किस तरह से सोशल मीडिया में अपना ओपिनियन पब्लिश कर रहे हो, किस तरह से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, क्या आप लोग डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर रहे हो, कहाँ पे साइन कर रहे हो, किस तरह से आप चीज़ों को नेगोशिएट कर रहे हो। इनफैक्ट आप देखोगे कि जिन लोगों का भी कम्युनिकेशन डेली वर्क लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उन लोगों को डिसीजन मेकिंग में एंड कम्युनिकेशन में आपको बार बार आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा, बार बार आपको एफर्ट डालना पड़ेगा क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट मोशन पे है एंड फ्रॉम 6 जुलाई 2026 मर्क्यूरी आपके 3rd हाउस यानी जेमिनी साइन पर सन को कंजंक्ट करेंगे। तो तब मर्क्यूरी रेट्रोगेट होने के साथ साथ कंबस्ट भी हो जाएंगे। तो इन दैट केस आपका एक क्रिएटिव ब्लॉकेज भी आएगा क्योंकि 3rd हाउस आपका स्किल सेट है एंड 4 जुलाई को वीनस केतु के साथ आपके 5th हाउस लियो साइन पर इंटर करने वाले हैं। तो डेफिनेटली एक रोमांटिक साइकिल में ब्लॉकेज आएगा, क्रिएटिव साइड में ब्लॉकेजेस आएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको बॉदर कर सकता है इन द मंथ ऑफ जुलाई 2026। तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम क्योंकि एग्जॉल्टेड जुपिटर आपके 4th हाउस पे है, तो आपके फैमिली लाइफ में आपको एक मेंटल पीस मिलेगा एंड क्योंकि 4th हाउस जो है वो आपके मदर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उनको भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर उनके साथ आपका कोई प्रॉब्लम है, तो इन दैट सिचुएशन भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। एट द सेम टाइम क्योंकि जुपिटर का बेनिफिक दृष्टि आपके 10th हाउस में पड़ेगा, तो आपके 10th हाउस में भी एक सेविंग ग्रेस रहेगा। कोई ना कोई मेंटोर टाइप पर्सनालिटी आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे अगर आप किसी भी मुसीबत में फंसते हो। और क्योंकि जुपिटर का दृष्टि आपके 8th हाउस एंड आपके 12th हाउस में भी पड़ रहा है, तो आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए भी बहुत अच्छा है। एट द सेम टाइम आपके इन लॉज के साथ भी आपके रिलेशनशिप को मेंटेन करने में जुपिटर आपको हेल्प करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा? प्रॉब्लम आपके एजुकेशन में आएगा क्योंकि मर्क्यूरी नेचुरली एजुकेशन का कारक है, मर्क्यूरी कम्युनिकेशन का कारक है एंड डेफिनेटली आपको आपका जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको सिक्योर रखना पड़ेगा एंड आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, कम्युनिकेटिव जो डिवाइसेस है, उसका एक बैकअप रखना पड़ेगा क्योंकि इन सब डिवाइसेस में भी मर्क्यूरी जब भी रेट्रोगेट होते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। एंड क्योंकि मर्क्यूरी कंबस्ट भी रहेंगे, तो आपको अपना हेल्थ इशू, खास करके नर्वस ब्रेकडाउन, स्किन रिलेटेड इश्यूज एंड नेक एंड शोल्डर पेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है क्योंकि मर्क्यूरी आपके एंड हाँ, हाथ में भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है एंड डाइजेस्टिव एरिया में भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपके 3rd एंड 6th हाउस के लॉर्ड है मर्क्यूरी। तो और एक और चीज़ है क्योंकि 3rd हाउस जो है वो ऑनलाइन को रिप्रेजेंट करता है एंड मर्क्यूरी जो है वो रिपीटेटिव एफर्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है मर्क्यूरी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप देखोगे कि
आपको ना पसंद नहीं आएगा चीज़ें, बार बार आपको ऑन एंड ऑफ कंटिन्यूसली आपको रिटर्न करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, मतलब बैक एंड फोर्थ आपका कम्युनिकेशन होगा। तो बेटर है कि इस महीने में आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग जितना हद तक हो सके अवॉइड कीजिए, जितना हद तक पॉसिबल है आप लोग स्टोर पे जाइए, अपना जो भी आपका सामान आपको चाहिए उसको अच्छे से, खास करके जो गैजेट टाइप जो भी चीज़ें हैं उसको ठीक से देख के, समझ के, परख के फिर लेके आइए। अदरवाइज आप अगर ऑनलाइन से ऑर्डर करेंगे तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वो खराब निकलेगा, नहीं तो आपके मन पसंद का नहीं होगा। अब देखिए मार्स जो है वो आपके लग्नेश है, मार्स जो है आपके सेकंड हाउस में है, तो मनी रिलेटेड चीजें इस महीने में अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। एंड क्योंकि देखो जुपिटर जो है वो पुष्य नक्षत्र में इंटर कर चुके हैं, तो पुष्य नक्षत्र का जो लॉर्ड है, ठीक है, वो है सैटर्न। तो सैटर्न इस वक्त आपके 12th हाउस स्पाइसिस साइन में है। तो अगर आप लोगों को दूर किसी जगह पर अगर ट्रैवलिंग करना है, फॉरेन ट्रैवल करना है, या फिर दूर किसी जगह पर अगर आपको रियल एस्टेट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो ये सब पॉसिबल है। हाउएवर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि पुष्य नक्षत्र एंड रोहिणी नक्षत्र ये दो नक्षत्र बहुत ज़्यादा बेनिफिक इन नेचर होता है। पुष्य तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिक है, पोषण देता है, नरिशमेंट देता है, लेकिन एक चीज में पुष्य नक्षत्र बहुत ही ज्यादा खराब रिजल्ट देता है और वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा चैलेंजेस देता है पुष्य नक्षत्र, क्योंकि अगर आप देवगुरु बृहस्पति का अगर मैरिटल लाइफ देखें तो आपको पता चलेगा कि उनकी जो पत्नी थी तारा देवी, उनके साथ चंद्र देवता का अफेयर था, जिसके वजह से बुध देवता का जन्म हुआ था। और भी काफी सारे प्रॉब्लम्स देवगुरु बृहस्पति को अपने मैरिटल लाइफ में फेस करना पड़ा था। तो इस वजह से पुष्य नक्षत्र जो है वो मैरिज एंड रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। ऑन द टॉप ऑफ दैट 4th ऑफ जुलाई 2026 में वीनस जो है वो केतु को ज्वाइन करेंगे आपके 5th हाउस ऑफ लव, रोमांस, पैशन एक्सेट्रा, इन सब चीजों में, क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, मंत्रास। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक चीज है कि अगर आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना चाहते हो अपने स्पाउस के साथ तो ये टाइम अच्छा है। अदरवाइज पैशन, लव मेकिंग, पैशन, रिलेशनशिप, इन चीज़ों में आपको एक डिटैचमेंट फील होगा, सेंस ऑफ डिटैचमेंट फील होगा। इवन आप अपने बच्चों के साथ भी उतना मेंटली सेटिस्फैक्शन आपको फील नहीं होगा। आइदर अबंडेंटमेंट इशू होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा दूर कहीं पे जा रहे हैं अपने पढ़ाई के लिए, और न तो आपके बच्चे ने कुछ ऐसा काम किया है जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो, आप दुखी हो, या फिर आपके बच्चे के साथ कुछ हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल कि उन्होंने कोई एग्जाम दिया लेकिन उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो दुखी इन द सेंस ऐसा नहीं है कि हमेशा खराब ही होगा उनके साथ, कभी कभी और भी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर सकता है, जो जैसे मैंने एग्जाम्पल्स दिया, तो वो सब चीज़ें भी हो सकता है। जैसे आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो और आप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखो वीनस जो है वो सीमन को रिप्रेजेंट करता है एंड केतु जो है वो ऑब्स्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। 5th हाउस कंसीव करने का हाउस है, तो हो सकता है कि इस महीने जो लोग कंसीव करने की कोशिश करेंगे उनको दिक्कत हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर हो, एंड जो भी है वो भगवान के हाथ में छोड़ दो, अगर होना होगा तो हो जाएगा, क्योंकि 5th हाउस पूर्व पुण्य भावा को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड कंसीव के लिए बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के चार्ट में ही पूरी तरह से कॉम्बिनेशन एंड दशा, ट्रांजिट सब कुछ मैच करना चाहिए, अदरवाइज नहीं होता है। तो इस वजह से आपको थोड़ा बहुत मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कंसीव में थोड़ा बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन आ सकता है। और जिन लोगों का भी थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन है, उन स्पेशली अगर आप लोगों का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है अगर उसमें कोई भी दिक्कत है, ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो, प्लीज़ डॉक्टर कंसल्ट कीजिए एंड रेगुलर मेडिकेशन में रहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। तो ओवरऑल जो ये महीना है वो आपके करियर के लिए अच्छा है, आपके फाइनेंस के लिए अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप लोग कोई भी टेक्निकल कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो स्किल सेट के लिए उतना अच्छा नहीं है, अदरवाइज एजुकेशन, करियर एंड फाइनेंस के लिए अच्छा है। रिलेशनशिप, स्किल सेट, कम्युनिकेशन, इन चीज़ों के लिए चैलेंजिंग है आप लोगों के लिए। ओके, तो ओवरऑल मेरा यही एनालिसिस था, एंड हेल्थ इश्यूज भी होने के चांसेस है, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। तो ओवरऑल मेरा यही एनालिसिस है फॉर द जुलाई 2026। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट टॉरस यानी वृषभ है, तो देखिए आपके थर्ड हाउस कैंसर साइन पे जुपिटर एंड मर्क्यूरी है, जहां पर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड मोशन पर है। मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके सेकेंड हाउस एंड आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है, जो कि थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड है विथ एक्सॉल्टेड जुपिटर। तो देखिए टिल 5th ऑफ जुलाई 2026 आपका कम्युनिकेशन फिर भी ठीक रहेगा, क्योंकि जुपिटर मर्क्यूरी के साथ है, जुपिटर एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। बट 6th ऑफ जुलाई 2026 में क्या होगा कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होते होते आपके सेकेंड हाउस जेमिनाई साइन पर एंटर करेंगे, जहां पर सन भी ट्रांजिट वाइज इस वक्त प्रेजेंट है। तो तब क्या होगा कि क्योंकि सेकेंड हाउस फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है, मनी मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एंड आपके फैमिली को एंड आपका स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, तो कम्युनिकेशन में तब से दिक्कत होना शुरू होगा मेनली, एंड फैमिली के साथ ही सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस है। इवन अगर आप लोग कोई भी स्ट्रॉन्ग एंड बिग कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अपने फैमिली एंड अपने कोई भी प्रोफेशनल फाइनेंशियर से आप कंसल्ट कर लीजिए। अदरवाइज हो सकता है कि क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट है एंड जब सेकेंड हाउस में जाएंगे मर्क्यूरी सन के साथ कंजंक्शन में आएंगे, तो तब कंबस्ट भी हो जाएंगे मर्क्यूरी। तो तब हो सकता है कि फाइनेंशियल डिसीजन जो आप लेंगे वो उतना पॉजिटिव या फिर उतना अच्छा नहीं होगा जितना आप एक्सपेक्ट करोगे। एंड इसी चीज़ों के वजह से फाइनेंस रिलेटेड रीजन, फैमिली रिलेटेड रीजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन के वजह से ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होने के चांसेस है। इवन क्योंकि देखो यहाँ पर मर्क्यूरी जो है वो आपके फिफ्थ हाउस ऑफ क्रिएटिविटी के भी लॉर्ड है। फिफ्थ हाउस जो है वो मंत्रास को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है फिफ्थ हाउस जो है वो एक धार्मिक हाउस है। तो हो सकता है कि इस वक्त आप अपने धर्म से भटक कर कुछ और आप शॉर्टकट वे में पैसे कमाने की कोशिश करेंगे, और उसके वजह से भी आपको दिक्कत हो सकता है। एंड आपके बच्चों के साथ भी आपका प्रॉब्लम इस वक्त होगा, अगर आपका बच्चा है ऑलरेडी। एंड अगर आप लोग एजुकेशन में हो तो मर्क्यूरी नेचुरली एजुकेशन के भी कारक है, इंक्लूडिंग जुपिटर। तो शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको चीज़ों को समझने में दिक्कत होगा, आपको चीज़ों को मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होगा। कब आप कुछ एक सेंस में बोलेंगे, दूसरे लोग दूसरे सेंस से लेंगे, ये सब चीज़ें, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है, तो बी केयरफुल। अब देखो आपके थर्ड हाउस में जुपिटर एक्सॉल्टेड कंडीशन में है, तो डेफिनेटली अगर आप लोग मतलब उतना दिक्कत नहीं है। आपके जो पड़ोसी है, आपके जो छोटे भाई बहन है, ये लोग आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अब देखो वीनस जो है वो 4th ऑफ जुलाई को जो है वो लियो साइन पर एंटर करेंगे। लियो साइन में ऑलरेडी केतु प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशनशिप रिलेटेड मैटर्स में आपको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन फील होगा, क्योंकि वीनस एंड केतु का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है रिलेशनशिप रिलेटेड मैटर्स में। एंड क्योंकि केतु एंड वीनस आपके फोर्थ हाउस पर कंजंक्शन में आने वाले हैं, तो फोर्थ हाउस जो है वो फैमिली रिलेटेड चीज़, होम रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, आपका इनर पीस ऑफ माइंड है। तो घर के अंदर भी सिचुएशन थोड़ा बहुत टेंस्ड हो सकता है, और न तो क्या होगा कि अगर आप लोग होम रेनोवेट करना चाहते हैं तो उसमें हो सकता है कि आपको डिससेटिस्फैक्शन फील होगा। जिनको आप होम रेनोवेट करने देंगे वो आपके पसंदीदा तरीके से शायद काम नहीं करेंगे, या फिर अगर मान लीजिए कि आप किसी होम, लैंड एंड रियल एस्टेट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जितना अच्छा होगा आपने सोचा था उतना अच्छा शायद रिजल्ट ना दे। तो इस टाइप का डिससेटिस्फैक्शन आपको फोर्थ हाउस रिलेटेड मैटर में फील हो सकता है। इनफैक्ट आपके मदर से भी आपको डिससेटिस्फैक्शन फील होगा। एंड फोर्थ हाउस जो है वो मैरिज के बाद जो फैमिली लाइफ है उसको भी रिप्रेजेंट करता है, तो डेफिनेटली वहां पर भी कुछ आपको मेंटली डिससेटिस्फैक्शन फील हो सकता है, इमोशनली आप डिस्टेंट फील करोगे। तो इसके वजह से कोई भी मेजर डिसीजन इस वक्त ना ले तो ही बेहतर है। अब 6th ऑफ जुलाई को मर्क्यूरी जो है वो रेट्रोग्रेड होते होते आपके सेकेंड हाउस में पहुंच जाएंगे, वो तो मैंने बताया। लेकिन सन जो है वो आपके थर्ड हाउस में जुपिटर के साथ आएंगे 16th ऑफ जुलाई 2026 में। तो सन जो है वो आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड है और वो थर्ड हाउस में जा रहे हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि इस वक्त आप लोगों का कोई शॉर्ट डिस्टेंस पे ट्रैवलिंग हो सकता है, लेकिन क्योंकि मर्क्यूरी जो कि थर्ड हाउस के लॉर्ड है, थर्ड हाउस के लॉर्ड नहीं है, मर्क्यूरी जो है वो ट्रैवल के कारक है, तो क्योंकि वो रेट्रोग्रेड है तो हो सकता है कि पहली दफा आप लोग जाने की कोशिश करोगे, कुछ एक प्रॉब्लम होगा, ऑब्स्टिकल आएगा, लेकिन फिर आप जा पाओगे। तो इस टाइप का कोई एक रिपीटेड थीम में आप लोगों को बार बार प्रयास करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग जा पाएंगे। इनफैक्ट अगर आप लोग कोई टेक्निकल स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें भी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो उसमें आप लोगों को मास्टरी मिल जाएगा लास्ट में, क्योंकि यह एक टेम्पोररी सिचुएशन है।
अब मार्स जो है वो आपके लग्न में है, तो डेफिनेटली आपका टेम्पर थोड़ा बहुत बढ़ा रहेगा। और मार्स जो है वो आपके 12th हाउस के लॉर्ड है एंड आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, तो रिलेशनशिप रिलेटेड मैटर्स में ये महीना उतना अच्छा नहीं है, उतना फेवरेबल नहीं है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ है, जुपिटर पुष्य नक्षत्र में ट्रांजिट कर चुके हैं ऑन 18th ऑफ जून 2026। तो पुष्य नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, जो कि आपके 11th हाउस ऑफ पाइसिस साइन पर बैठे हैं। एंड 11th हाउस के लॉर्ड जो है वो 3rd हाउस में है। तो इस वक्त अगर आप लोग ऑनलाइन बेस्ड कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि मर्क्यूरी रिट्रोगेट है। एंड डेफिनेटली इस वक्त जितना ज़्यादा आप लोग मेहनत करोगे उस हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मेहनत वाली काम से दूर मत भागे, शॉर्टकट तरीके से काम करने की कोशिश मत कीजिए, उसमें ही आपको सबसे ज़्यादा चैलेंज आएगा। तो ओवरऑल जो है जुलाई का महीना आप लोगों के लिए ऐसा ही होने वाला है, ट्रांजिट वाइज थीम यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट जेमिनी यानी मिथुन है, तो देखिए महीने के शुरू में ही आपके 2nd हाउस में यानी कैंसर साइन पे जुपिटर एंड मर्क्यूरी का एक कंजंक्शन है, जहां पर मर्क्यूरी जो कि आपके लग्नेश है वो रेट्रोगेट होने वाले हैं फ्रॉम 29th ऑफ जून 2026। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके 1st हाउस एंड 4th हाउस के लॉर्ड है मर्क्यूरी, वो रेट्रोगेट मोशन पे जाएंगे। तो आपको अपने मनी रिलेटेड मैटर्स में, आपके कम्युनिकेशन में एंड आपके फैमिली के साथ आप किस तरह से डील कर रहे हो, इन तीनों एरिया में ही आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। फाइनेंस में आप डेफिनेटली किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कम्युनिकेट करके कंसल्टेशन लेकर ही कहीं पर इन्वेस्ट कीजिएगा। जोर जबरदस्ती का, जल्दबाजी में कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें तो ही बेहतर है। कम्युनिकेशन वाइज आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, आपका बिहेवियर, और मतलब मोस्टली ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेशन इशू होगा इस वक्त, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, उससे बचे रहे। अपना जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको बैकअप करके रखिए। कम्युनिकेशन डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसको बैकअप करके रखिए। एंड 2nd हाउस में क्योंकि जुपिटर है तो डेफिनेटली कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई फाइनेंशियल पर्सन अगर आप कंसल्टेशन लेंगे तो वो आपको सही तरीके से ही गाइडेंस देंगे। खुद से उल्टा सीधा डिसीजन ना ले तो ही बेहतर है। अब देखिए आपके 3rd हाउस में यानी लियो साइन पर केतु के साथ वीनस भी कंजंक्शन में आने वाले हैं ऑन 4th ऑफ जुलाई 2026। तो वीनस डेफिनेटली यहाँ पर देखिए, वीनस केतु का कंजंक्शन कभी भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 3rd हाउस आपके नेबर्स एंड आपके छोटे सिबलिंग जो है उनको रिप्रेजेंट करता है, आपके जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड सर्कल है उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों के साथ आपको मेंटली डिससेटिस्फैक्शन फील होगा, इमोशनली आप लोग डिससेटिस्फैक्शन फील करेंगे इन लोगों के साथ जब भी आप डील करोगे। 3rd हाउस जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि वहां पर बाधा आ जाए। 3rd हाउस बहुत ही खतरनाक हाउस होता है। हम लोगों को लगता है कि 3rd हाउस सिर्फ कम्युनिकेशन है, सिर्फ एफर्ट का हाउस है, ऑनलाइन चीजों का हाउस है। नहीं, 3rd हाउस और भी काफी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। 3rd हाउस जो है वो 4th हाउस का 12th पोजिशन में आता है। अगर 4th हाउस मेंटल पीस को रिप्रेजेंट करता है तो 4th से 12th पोजीशन पे आते हैं 3rd हाउस, जो कि 4th हाउस का एक्चुअली पीस, 4th हाउस का 12th हाउस होता है, जो कि पीस ऑफ माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है। 3rd हाउस भी मेंटल पीस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वहां पर वीनस केतु है तो आप किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में ही आप लोगों को बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन फील होगा। अब देखो 8th हाउस जो है वो लॉन्जिविटी है, ठीक है, कि एंड 7th हाउस से अगर आप, 7th हाउस जो है वो मैरिज एंड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। अब 7th हाउस से 2nd पोजीशन पे आता है 8th हाउस, यानी 7th हाउस का गेन है 8th हाउस। मैरिज, लॉन्जिविटी इन जनरल एंड मैरिज का भी लॉन्जिविटी जो है वो 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। अब 8th हाउस से 8th पोजीशन अगर आप काउंट करेंगे तो वो 3rd हाउस आता है, यानी 8th हाउस का हायर सेल्फ 3rd हाउस है। तो अगर 3rd हाउस में वीनस केतु है तो अगर आप लोगों के लाइफ में ऐसा कोई फेज चल रहा है जहाँ पर आप अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर अपने पार्टनर से डिवोर्स या फिर सेपरेशन के कंडीशन पे हो, तो हो सकता है कि डिवोर्स होने के चांसेस है, ब्रेकअप भी होने के चांसेस है। तो यहाँ पर आपको अगर बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हो रहा है तो डेफिनेटली देखो, जो किस्मत में है वो तो होना होगा,
लेकिन मैं क्या एडवाइस दे रही हूँ कि थोड़ा आप लोग अपने पार्टनर से स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वीनस केतु जो है वो एक स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन है। तो वहाँ पर अगर आप लोग मेटेरियल तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी वर्कआउट नहीं करेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअली कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे अपने पार्टनर के साथ मंदिर चले गए, मस्जिद चले गए, या फिर आई डोंट नो कि फीमेल्स मस्जिद में जा सकते हैं कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन अगर पॉसिबल है तो कुछ एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप लोग कीजिए। गिरजा में जाइए, चर्च में जाइए, जहाँ भी आप लोग कुछ भी कर सकते हो स्पिरिचुअल एक साथ, तो वो उस तरह से आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये टाइम इसी प्रकार से आपको सेव कर सकता है। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप लोग मेटेरियली कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या हो सकता है कि देखो, यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप लोग कोई पार्टनरशिप भी कर रहे हो बिजनेस रिलेटेड, तो उसका भी भाग्य जो है वो थर्ड हाउस है, क्योंकि वो 9th फ्रॉम द 7th हाउस है। तो इन जनरल इस वक्त आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की जरूरत है अपने अपने रिलीजन बिलीफ सिस्टम के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हिंदू रिलीजन ही बिलीव करना चाहिए। आप जिस भी किसी भी प्रकार के रिलीजन में हो, जो भी रिलीजन है आपका, उस हिसाब से कुछ एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी कीजिए एक साथ, ठीक है। अब देखिए, सन जो है वो डेफिनेटली आपके जेमिनी साइन पर है, एंड 16th ऑफ जुलाई 2026 में सन जो है वो कैंसर साइन पर जाने वाले हैं। तो कैंसर साइन में जब जाएंगे सन, तो वो क्या करेगा कि आपके फाइनेंस को ठीक ठाक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्योंकि सन बहुत ज़्यादा आपको एडवाइस देकर आपको हेल्प करने की कोशिश करेगा। कोई फादर फिगर, कोई अथॉरिटेटिव पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग ना बात नहीं मानेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो आपके सेकंड हाउस में जा रहे हैं। तो आप लोग उस तरह से, और जुपिटर कंबस्ट हो जाएंगे सन के वजह से। तो आपको अपने जो फादर है, कोई फादर फिगर है, गुरु है, आप उनकी बात सुनेंगे नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है इस महीने में। ऐसे लोगों के साथ आपका बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक आर्ग्यूमेंट हो सकता है। बहुत ही ज्यादा ईगो से भी ज्यादा क्या होगा कि इमोशनल ड्रिवन आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो ऐसे चीजों से बचे रहे। बाकी मार्स नेचुरली आपके 12th हाउस में है, तो मार्स भी क्या करेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगा। तो इसके वजह से मेडिटेशन कीजिए और स्पिरिचुअल एक्टिविटी कीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा, हर डायरेक्शन में फ़ायदा होगा। बाकी यहाँ पर मैं एक बार देख लेती हूँ ट्रांजिट का पोजीशन आपके हिसाब से। एक मिनट रुक जा। बाकी एजुकेशन में मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम होगा, थोड़ा बहुत डिटैचमेंट फील हो सकता है। बाकी जुपिटर जो है आपके 6th हाउस ऑफ हेल्थ, डेली वर्क लाइफ एंड 10th हाउस ऑफ करियर में भी दृष्टि डाल रहा है। तो करियर में कुछ उतना मुझे प्रॉब्लम होता हुआ दिख नहीं रहा है। रैदर करियर में आपको अच्छा अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, क्योंकि जुपिटर ने पुष्य नक्षत्र में एंटर किया है, और पुष्य नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है। सैटर्न आपके 10th हाउस में है। तो पुराना जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका कुछ अच्छा रिजल्ट इस वक्त आपको मिल सकता है, क्योंकि आपका 10th हाउस में सैटर्न एंड जुपिटर का डबल ट्रांजिट हुआ है। तो डबल ट्रांजिट इफेक्ट की वजह से आपके 10th हाउस में कुछ रिकॉग्निशन, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी, ये सब वगैरह आएगा। एंड कोर्ट केस रिलेटेड मैटर्स एंड लोन रिलेटेड सिचुएशन में भी थोड़ा बहुत रिलीफ मिलने के चांसेस है। ऑल्दो क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट है, तो इस वक्त कोई उल्टा सीधा डिसीजन ना ले तो ही बेहतर है। तो ओवरऑल तो मुझे लगता है कि हेल्थ में भी उतना कुछ खास प्रॉब्लम होगा नहीं, एक्सेप्ट कि थोड़ा बहुत कट, बर्न, ब्रूजेस छोटे मोटे आ सकते हैं। थोड़ा अगर ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा। डाइजेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी मत खाइए। अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई मुझे दिक्कत दिख नहीं रहा है। तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्ना यानी असेंडेंट कैंसर यानी कर्कट है, तो देखिए एक्सॉल्टेड जुपिटर आपके लग्ना में है एंड मर्क्यूरी भी है, ठीक है। लेकिन फ्रॉम 29th ऑफ जून 2026 मर्क्यूरी रेट्रोगेट मोशन पे जाने वाले हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर देखिए आपके 12th हाउस एंड आपके 3rd हाउस के लॉर्ड मर्क्यूरी
रेट्रोगेट मोशन पे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको अपने कम्युनिकेशन, खास करके आप किस तरह से अपने पार्टनर के साथ और अपनी जो भी क्लोज जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो, इसके ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इवन आपका जो भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, जो भी आपका डेटा है, इंफॉर्मेशन है इम्पॉर्टेंट, उसको बैकअप करके रखिए। अदरवाइज डेटा एंड इंफॉर्मेशन लॉस्ट होने के भी चांसेस है। यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई भी मतलब प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका डेडलाइन जुलाई में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बाद में किसी रीज़न के वजह से उस काम में डिले होने के चांसेस है। लेकिन जल्दी जल्दी में ऐसा भी मत कीजिए कि कोई गलती कर दो, क्योंकि मर्क्यूरी जब भी रेट्रोगेट होता है तो तब भी इंसान कोई ना कोई मिस्टेक, कोई ना कोई गलती डेफिनेटली करता है। तो फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करने से पहले डेफिनेटली उसको 1 से 2 बार आप लोग चेक कर लीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए, क्योंकि जुपिटर मर्क्यूरी के साथ है, तो जुपिटर आपके ओवरऑल लाइफ को ही सपोर्ट करेगा। आपके 5th हाउस ऑफ एजुकेशन, आपके 7th हाउस ऑफ मैरिज एंड आपके 9th हाउस ऑफ हायर एजुकेशन, गुरुज, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर, इनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, उन हर एक एरिया में आपको जुपिटर हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। लेकिन मर्क्यूरी जो है 6 जुलाई 2026 में आपके 12th हाउस पर यानी जेमिनी साइन पर ट्रांजिट करेंगे, जहां पर सन भी ट्रांजिट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप लोग फॉरेन ट्रैवल करने के लिए कोई वीज़ा के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो, या फिर फॉरेन किसी क्लाइंट को आप लोग कोई प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हो, ऑनलाइन कोई आप लोग क्या बोलते हैं कोई फॉर्म आप लोग सबमिट कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, मेक श्योर कि आप डबल चेक करो और टाइम से पहले आप काम को कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो डेटा, इंफॉर्मेशन, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही मर्क्यूरी आपके 12th हाउस में जाएंगे तो मर्क्यूरी रेट्रोगेट होने के साथ साथ कंबस्ट भी होंगे। तो हो सकता है कि माइनर किसी छोटे से छोटे रीजन की वजह से आपका जो भी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। इवन जो देखो, सन का भी मरण कारक पोजीशन जो है वो 12th हाउस ही है, तो आपका ईगो डेथ होगा किसी न किसी वजह से। कोई अथॉरिटी के साथ अगर आप लोग बिना बिना कोई सॉलिड प्रूफ के अगर आप लोग उनके साथ कोई भी कन्फ्रंटेशन में जाएंगे या फिर कुछ भी करेंगे, झगड़ा करेंगे, कुछ भी आप करेंगे, तो हो सकता है कि वो लोग जीत जाएंगे इस वक्त। तो इस वक्त अपने बॉस एंड अथॉरिटीज के साथ कुछ भी आप लोग चैलेंजेस मत लीजिए, उनको चैलेंज मत कीजिए, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इन सब चीज़ों के लिए फेवरेबल नहीं है। अब देखिए, जुपिटर जो है वो पुष्य नक्षत्र में है, तो पुष्य जो है वो बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना जाता है, बहुत ही नरिशिंग नक्षत्र है और बहुत ही पावरफुल नक्षत्र है मटेरियल चीज़ों के लिए, करियर ओरिएंटेड चीज़ों के लिए, नेम फेम रिकॉग्निशन के लिए। लेकिन एक चीज़ का बहुत ज़्यादा दिक्कत है और वो ये है कि पुष्य नक्षत्र मैरिज एंड रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। ऑन द टॉप ऑफ दैट आपके 2nd हाउस लियो साइन पे केतु ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड 4 जुलाई को वीनस भी एंटर करेंगे आपके 2nd हाउस में। तो डेफिनेटली आपके फैमिली, रिलेशनशिप एंड फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स में आपको डिससेटिस्फैक्शन फील हो सकता है एंड आपके इन लॉज के साथ और आपके परिवार के साथ, दोनों के साथ आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंट इस वक्त महसूस करेंगे। तो इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए आपको मेंटल पीस इस वक्त ज़्यादा चाहिए होगा और उसके लिए आप लोग कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा इस वक्त। अब देखिए, 16 जुलाई को सन जो है वो आपके लग्न पर जुपिटर के साथ ट्रांजिट करेंगे। तो सन जो है वो आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है एंड सन आपके 1st हाउस पर ट्रांजिट करेंगे, तो तब फाइनेंस जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट जब तक सन आपके 12th हाउस में है तो तब तक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, खर्चे होंगे, तो तब तक आप अपने फाइनेंस को अच्छे से कंट्रोल करने की, मैनेज करने की कोशिश कीजिए। मार्स जो है वो थ्रू मोस्टली जो है वो आपके टॉरस साइन पर ही रहेंगे, जो कि आपके 11th हाउस में है। तो मार्स ने यहाँ पर राजयोग बनाया है, तो आपके करियर एंड आपके एजुकेशन के लिए ये टाइम अच्छा है। लव रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है एंड आपका मेंटल पीस एंड कम्युनिकेशन एंड फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल यही है आपका जुलाई 2026 का ट्रांजिट वाइज प्रेडिक्शन मंथली। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।
तो अगर आप लोगों का लगना लियो यानी सिंह है तो देखिए महीने के शुरू में ही मर्क्यूरी आपके 12th हाउस पर रेट्रोगेट है विद जुपिटर। तो मर्क्यूरी आपके 11th हाउस के लॉर्ड है एंड आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है। तो क्योंकि मर्क्यूरी आपके 12th हाउस में है एंड 12th हाउस में मर्क्यूरी जो है वो बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट, मतलब उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। ऑन द टॉप ऑफ दैट मर्क्यूरी रेट्रोगेट है, तो फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। अगर पुराना पैसा कहीं पर फंसा हुआ था तो वो पैसे इस वक्त रिटर्न आने के चांसेस है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे उसके लिए। ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली आपको मिल जाएगा, हो सकता है कि कोई लीगल एक्शन भी आपको लेना पड़ेगा और तब जाके जो पर्सन है वो आपको आपका पैसा वापस देंगे। यहाँ पर मैं क्यों लीगल एक्शन के बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि 12th हाउस जो है वो 6th हाउस का जो है वो ऑपोजिट हाउस है। 6th हाउस जो है वो क्या बोलते हैं, कोर्ट केस, जो भी आपका प्रॉब्लम होता है, जो भी पुलिस में जाकर कंप्लेन करना, उसको रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस जो है वो जेल को रिप्रेजेंट करता है और 12th हाउस मतलब 6th हाउस का परिपूरक है वो, क्योंकि उसका ऑपोजिट हाउस है। तो इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। 12th हाउस दुष्टाना हाउस भी है एंड सन जो है वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपका पैसा आपको नहीं मिलता है, और कभी कभी ऐसा नहीं है कि आपने किसी को उधार दिया है वहां से आपको पैसा नहीं मिला, कभी कभी कोई कोई कंपनी भी पैसा आपका रोक के रखता है। जैसे आप ऑफिस छोड़ के जा रहे हो, जो भी आपका पीएफ का पैसा बाकी है वो लोग छोड़ नहीं रहे हैं, किसी वजह से डिले कर रहे हैं उसको छोड़ने के लिए। तो ऐसे मैटर्स में भी आपको लीगल एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ सकता है इनकेस आपके चार्ट में उस टाइप का कोई कॉम्बिनेशन दशा वाइज बन रहा है और आपके चार्ट में भी उसका अगर कॉम्बिनेशन है, स्पेशली अगर 1st हाउस 12th हाउस 6th एंड 10th का ऐसा कोई मिलित एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, 8th हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो इन दैट केस आप मान के चलो कि इस टाइप का कोई सिचुएशन आ सकता है। लेकिन हाँ, मर्क्यूरी जब रेट्रोगेट होते होते आपके 11th हाउस में पहुंचेंगे तब थोड़ा सिचुएशन, मतलब तब होगा कि तब से रिकवरी होना स्टार्ट होगा पैसा, उसके पहले तक प्रॉब्लम्स होंगे। तो अगर आप इस वक्त किसी को उधार दे रहे हो तो मत दो, अनलेस और अनटिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तक कोई, मतलब लिखित में आप जब तक नहीं ले रहे हो कि हाँ ये पैसे मैंने उधारी में ही लिया है और मैं इस टाइम तक दे दूंगा, जब तक ऐसा कोई लिखित में आपको नहीं मिल रहा है, मुंह बोला बात में बिल्कुल विश्वास मत करो। मर्क्यूरी रेट्रोगेट है, बाद में जाकर वो इंसान आपको मतलब मुकर जाएगा कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था, तो तब प्रॉब्लम होगा। और इस वक्त किसी के भी नॉर्मल कम्युनिकेशन पे आप भरोसा मत कीजिए जब तक वो आपको मतलब ऐसे लिखित में कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है। जुपिटर आपके 12th हाउस में है, तो 12th हाउस से आपके 4th हाउस, आई मीन 4th नहीं, आप हाँ यस आपके 4th हाउस एंड आपके 6th हाउस एंड आपके 8th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। जुपिटर पुष्य नक्षत्र में ट्रांजिट कर चुके हैं। पुष्य नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, जो कि आपके 8th हाउस में है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए ये टाइम अच्छा है। आपके मेंटल पीस, जो कि घर के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो उन सिचुएशन के लिए अच्छा है, लेकिन वो सब सिचुएशन तभी आएगा जब आप सिग्निफिकेंट किसी चेंज के ऊपर से जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके 4th हाउस पे स्कॉर्पियो साइन आता है, तो हम सब लोगों को पता है कि स्कॉर्पियो साइन जो है वो सडन चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, मेंटल बैगेजेस को रिप्रेजेंट करता है। अब एक्सॉल्टेड जुपिटर का दृष्टि जो है वो आपके 4th हाउस में है, तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि पुराना कोई सिचुएशन जिसके वजह से प्रॉब्लम है वो फिर से रिसर्फेस करेगा, उसको ओवरकम करेंगे, उसके बाद चीजें जो है वो सेटल डाउन कर जाएगा। 8th हाउस जो है वो मेंटल बैगेजेस को रिप्रेजेंट करता है, अनहील्ड इमोशन एंड वुंड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो उन सिचुएशन को आपको फिर से सामना करना पड़ेगा, उसके बाद जाके जो है वो फाइनल सेटलमेंट होगा। तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में बता रही थी, लेकिन अल्टीमेटली अगर मान लीजिए कि बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपके लाइफ में, तो ओवरऑल सिचुएशन आपके फैमिली लाइफ में अच्छा ही रहेगा, और जो भी प्रॉब्लम होंगे छोटे मोटे वो विद द ब्लेसिंग ऑफ जुपिटर वो अल्टीमेटली रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अब देखो मार्स जो है वो आपके 10th हाउस पर ही रहेंगे, तो आप लोग ओवरऑल बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर के रहेंगे। एंड मार्स जो है आपके योगा कारक प्लैनेट है, तो करियर के लिए ये टाइम अच्छा है आप लोगों का। एजुकेशन के लिए अगर आप लोग फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस जाकर एजुकेशन करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज क्या होगा कि 5th हाउस का लॉर्ड जो कि जुपिटर है वो अगर 12th हाउस में जाता है तो उतना अच्छा नहीं है 5th हाउस के लॉर्ड 12th हाउस में जाना, अनलेस और अनटिल वो किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवल करके पढ़ाई कर रहे हैं। अगर नेटिव प्लेस में ही आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो हो सकता है कि इनिशियली थोड़ा बहुत डिटैचमेंट आपको महसूस होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो ठीक हो जाएगा।
और यहाँ पर देखो सन जो है वो 16 जुलाई को आपके 12th हाउस पर एंटर करेंगे, तो सन आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है एंड 12th हाउस में जा रहे हैं विद जुपिटर। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपने हेल्थ के ऊपर। और डेफिनेटली कोई भी आप लोग काम करने की कोशिश कर रहे हो, मेक श्योर कि आपके पास आपने प्रॉपरली रिसर्च किया है। अगर प्रॉपरली रिसर्च नहीं किया है तो उस काम को इनिशिएट मत कीजिए, क्योंकि जुपिटर जो है वो आपके 5th हाउस एंड 8th हाउस के लॉर्ड है जो कि 12th हाउस में जा रहे हैं। तो जब तक आप जब तक प्रॉपरली रिसर्च नहीं करोगे तब तक उसका प्रोमिनेंट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। 12th हाउस नेचुरली ऑब्स्टिकल गिविंग हाउस है, ओके। एंड पुष्य नक्षत्र का लॉर्ड भी आपके 8th हाउस में है जो कि सडन चेंज, सडन अप्स एंड डाउन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेबल है आपके लिए, लेकिन करियर के लिए आप मान सकते हो कि ये टाइम अच्छा है। अदरवाइज हर एक बाकी चीज़ के लिए आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। जो भी लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ सब कुछ ही बढ़िया है, जुपिटर एग्जॉल्टेड हो गए तो सब बढ़िया होगा, ऐसा ऐसा बढ़िया सब कुछ नहीं होगा। ओवरऑल जो ट्रांजिट है वो यही दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट वर्गो यानी कन्या है तो देखिए महीने के शुरू में ही जुपिटर एंड मर्क्यूरी जो है वो आपके 11th हाउस पर कैंसर साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं, जहां पर फ्रॉम 29 जून 2026 मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड मोशन पर जाने वाले हैं आपके 11th हाउस में। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा कि देखो मर्क्यूरी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वो आपके लग्नेश है एंड वो आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, आपके 11th हाउस ऑफ गेन्स एंड अचीवमेंट पे रेट्रोग्रेड मोशन पे जा रहे हैं। तो अगर आपका, तो यहाँ पर दो तरीके के रिजल्ट मैनिफेस्ट करेंगे। फर्स्ट, अगर आपका दशा बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा अच्छा कोई दशा महादशा के ऊपर से जा रहे हो, राजयोग बनाया हुआ है, अच्छा धन योग बनाया हुआ है, तो जो भी आपका पुराना फंसा हुआ पैसा है, मान लीजिए कि कहीं पर आपका पैसा फंस गया है, तो वहां से वो पैसे इस वक्त फाइनली रिटर्न आएंगे। ऑल्दो थोड़ा बहुत सफरिंग्स, थोड़ा बहुत आपको चैलेंजेस फील होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। या फिर क्या होगा कि देखो 11th हाउस जो है वो प्रमोशन को रिप्रेजेंट करता है, गेन फ्रॉम द कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ रिकॉग्निशन आ सकता है, लॉन्ग अवेटेड प्रमोशन भी इस वक्त हो सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब दशा वाइज कुछ आपका प्रोमिनेंट कुछ है। अदरवाइज होगा कि देखो 10th हाउस जो है वो कैरियर का होता है, 11th हाउस गेन ऑफ कैरियर होता है। अब मर्क्यूरी जो है वो रेट्रोगेट है, तो हो सकता है कि इस वक्त आपको कैरियर में बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आपको काम करना पड़ेगा कोई एक टास्क को अचीव करने के लिए। मर्क्यूरी कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस का भी कारक है, तो हो सकता है कि कैरियर रिलेटेड कोई डिसीजन लेने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इनफैक्ट हेल्थ रिलेटेड कोई डिसीजन लेने में भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, तो कम्युनिकेशन एरर होना, टाइमली प्रोजेक्ट सबमिट ना कर पाना, कुछ एक इम्पॉर्टेंट डेटा इन्फॉर्मेशन मिस हो जाना किसी वजह से, तो ये सब प्रॉब्लम होना बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड मोशन पे जाते हैं। आप लोगों के लिए मर्क्यूरी आपके लग्नेश है, आपका वाइटैलिटी, आपका स्टैमिना, आपका ओवरऑल जो इंटेलिजेंस है, स्ट्रेंथ है, इन सभी चीज़ों को एक्चुअली मर्क्यूरी रिप्रेजेंट कर रहा है, रूल कर रहा है, अलॉन्ग विथ योर 10th हाउस ऑफ स्टेटस। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड किसी काम में हो, कम्युनिकेशन बेस्ड किसी काम में हो, तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बार बार चीज़ों को वेरीफाई कीजिए, टेस्ट कीजिए, चीज़ें सब कुछ सही सही है कि नहीं। अगर कोई आपको कम्युनिकेट कुछ कर रहे हैं तो सभी डेटा इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि नहीं। बार बार ज़रूरत पड़ने पर बार बार आप उसको वेरीफाई कीजिए, लेकिन विदाउट वेरिफिकेशन आप बिल्कुल भी कोई काम मत कीजिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। डेटा एंड इन्फॉर्मेशन का बैकअप रखिए, कम्युनिकेशन डिवाइस, कंप्यूटर डिवाइस, इन सब चीज़ों का बैकअप रखिए, डेटा इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज बाद में जाकर प्रॉब्लम हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड डिवाइसेस में, गैजेट्स में प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जुपिटर आपके 11th हाउस में एग्जॉल्टेड कंडीशन में है, तो जुपिटर जो है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फैमिली, आपके होम एंड आपके रिलेशनशिप को रूल कर रहे हैं आपके 11th हाउस में। तो डेफिनेटली इस वक्त कोई लव रिलेशनशिप तो आ सकता है आपके लाइफ में, लेकिन मंथ ऑफ जुलाई 2026 में, यानी जुलाई में वीनस केतु के साथ कंजंक्शन में जा रहे हैं आपके 12th हाउस में। तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप इस वक्त आ सकते हैं अगर कोई नया रिलेशनशिप आया। अदरवाइज 12th हाउस जो है वो 6th फ्रॉम द 7th हाउस है,
यानी रिलेशनशिप का ऑब्स्टिकल है 12th हाउस, क्योंकि 12th हाउस आपका कमिटमेंट का भी हाउस है, स्पिरिचुअलिटी का भी हाउस है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जिन लोगों का भी कुछ रफ पैच चल रहा है रिलेशनशिप में, आइदर उनका ब्रेकअप होगा और न तो थ्रू स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आप लोग कनेक्ट कर सकते हो एक दूसरे के साथ। मोस्टली चांसेस है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होंगे। अब जिन लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो और जिनका कोई भी प्रॉब्लम चल नहीं रहा है, आप लोग टेंशन मत लो, आप लोगों का कुछ नहीं होगा। देखो, प्रॉब्लम किनका होगा? जिन लोगों का रिलेशनशिप अभी भी सॉलिडिफाई नहीं हुआ है, जो अभी भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इस तरीके के स्टेट में फंसे हुए हो, जो लोग नया नया रिलेशनशिप में आए हो, उन लोगों के लिए ये टाइम रफ होगा। अब यहाँ पर जुपिटर जो है वो पुष्य नक्षत्र में ट्रांजिट कर चुके हैं। पुष्य नक्षत्र बाकी सब चीज के लिए अच्छा है एक्सेप्ट मैरिज एंड रिलेशनशिप, क्योंकि पुष्य नक्षत्र के साथ जुपिटर का, देवगुरु जुपिटर का लाइफस्टाइल कनेक्टेड है। अगर आप देवगुरु बृहस्पति का मैरिड लाइफ देखो तो वहां पर प्रॉब्लम था। अब वो प्रॉब्लम ये नहीं था कि कुछ एक्सटर्नल सिचुएशन में प्रॉब्लम था, कोई पैसों की प्रॉब्लम थी, ऐसा कुछ नहीं था। देवगुरु बृहस्पति जो है वो बहुत ज्यादा अपने काम में बिजी रहते थे और अपनी पत्नी तारा देवी के ऊपर ज्यादा वो ध्यान नहीं देते थे। हालांकि तारा देवी ने तपस्या की थी देवगुरु बृहस्पति जैसा पति पाने के लिए, लेकिन वो जो लव, जो डिजायर था उनका, वो देवगुरु बृहस्पति उनको देते नहीं थे, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अपने काम में बिजी थे। तो इन बिटवीन क्या हुआ कि तारा देवी के साथ चंद्र देवता का अफेयर हो गया था, जिसके वजह से, उस अफेयर के वजह से एक्चुअली बुध देवता का जन्म हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम होता। अब काफी लोग ये बोलेंगे ये तो तारा देवी ने बहुत गलत काम किया। एक्चुअली गलत काम है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, जो देवगुरु बृहस्पति है उन्होंने अपने जो बड़े भाई है उनकी पत्नी के साथ एक्चुअली उनके ऊपर अपने आप को फोर्स किया था। तो उस पर्टिकुलर खराब रिजल्ट का ही उनको फल मिला था तारा देवी के थ्रू। अगर आप तारा देवी ने क्या क्या किया था देवगुरु बृहस्पति जैसा अच्छा पति पाने के लिए, अगर आप पढ़ेंगे नवग्रह पुराण अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और वो जो एक डिससेटिस्फाइड एक रिलेशनशिप में वो थी तारा देवी, तो उसके वजह से एक्चुअली वो मेंटली इतना ज्यादा परेशान हो गई थी कि फिर उसका जो एक चंद्र देवता जो आए थे वो वैसे ही बहुत स्नीकी है इन सब मामले में। तो एक्चुअली वो फिर रिलेशनशिप उस तरह से बना था, लेकिन बाद में फिर बहुत और भी ज्यादा इसका स्टोरी है, किसी दिन सुनाएंगे। तो इस पर्टिकुलर रीजन के वजह से क्या होता है कि पुष्य नक्षत्र में एक प्रोमिनेंट थीम है कि जो भी नेटिव का पुष्य नक्षत्र में जन्म होता है, या फिर वीनस पुष्य में होता है, या फिर लग्नेश पुष्य में होता है, इन 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 दैट पर्टिकुलर सिचुएशन क्या होता है कि वो इंसान बहुत ज्यादा अपने करियर में बिजी हो जाते हैं, और उसके वजह से उनके जो लव रिलेशनशिप होता है या फिर मैरिज होता है वो सफर करता है। और कोई और आता है और उनके जो भी वाइफ होती है या फिर हस्बैंड होते हैं या फिर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो कोई किसी और के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं फिर। अब डिवोर्स होगा नहीं होगा उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए चार्ट में, वो एक अलग स्टोरी है। तो इस वक्त आपको बहुत ज्यादा अपने रिलेशनशिप में जल्दबाजी में नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ आपको सिचुएशन को हैंडल करना होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक और चीज है, क्योंकि मैं क्यों अब ये सब चीजें बोल रही हूँ, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, तो आपकी रिलेशनशिप, आपके पार्टनर को तो वो रूल कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वीनस केतु जो है वो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि केतु पास्ट लाइफ है, कार्मिक नोड है, वीनस रिलेशनशिप है, आपके 12th हाउस में जा रहे हैं। 12th हाउस जो है वो लग्ना का 12th हाउस है, यानी वो इनिशिएशन का है। लग्ना एक्चुअली में जन्म हुआ है, 12th हाउस जो है वो जन्म के पहले का स्टेट बताता है, ठीक है। तो वो पास्ट लाइफ चीजों के साथ भी कनेक्टेड है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब मार्स जो है वो मोस्टली आपके 9th हाउस में ही रहेंगे टॉरस साइन पे, तो मार्स जो है आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, एंड मार्स आपके 3rd हाउस के भी लॉर्ड है, तो 9th हाउस में रहेंगे। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन वाइज आपको थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है। एट द सेम टाइम गुरु, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर, इनके साथ आपका रिलेशनशिप थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। तो वहां पर आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा चीजों को। एंड यहाँ पर अगर आप लोगों को होम लैंड रियल एस्टेट में कुछ भी आपको
इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उनको वेरीफाई कर लो, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है एंड कंबस्ट भी हो जाएंगे, तो उसके वजह से थोड़ा वेरिफिकेशन कर लेना ज़रूरी है। एंड फैमिली से इस वक्त सपोर्ट मिलेगा आपको। एंड क्योंकि 7th हाउस जो है वो भी प्रमोशन को रिप्रेजेंट करता है 11th हाउस में, तो प्रमोशन अगर है आपके दशा वाइज तो प्रमोशन हो सकता है। एंड ये जो टाइम है वो आपके बच्चों के लिए ठीक है, बच्चों के लिए भी ठीक है और आपके एजुकेशन के लिए भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम मुझे खास दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है ट्रांजिट एनालिसिस मेरा यही है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2026। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो फिर प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट लीब्रा यानी तुला है तो देखिए महीने के शुरू में ही कैंसर साइन यानी आपके 10th हाउस पर एक्सॉल्टेड जुपिटर एंड रेट्रोगेट मर्क्यूरी रहेंगे। मर्क्यूरी एक्चुअली 29 जून 2026 से ही रेट्रोगेट मोशन पर जाएंगे। एंड मर्क्यूरी आपके 12th हाउस एंड आपके 9th हाउस के लॉर्ड है। 9th हाउस जो है वो लक, फॉर्चून एंड भाग्य को रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस आपके एक्सपेंसेस, आपके फॉरेन ट्रैवल, आपके जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपका बेड प्लेजर, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्चुअली मर्क्यूरी आप लोगों के लिए बहुत ही खास प्लैनेट है, तो वो जब रेट्रोगेट हो रहे हैं आपके 10th हाउस में, तो बॉस, अथॉरिटी, मेंटर, प्रोफेसर, इन सब लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा इस महीने में, खास करके जब मर्क्यूरी रेट्रोगेट होते होते 9th हाउस पर जाएंगे ऑन 6 जुलाई 2026। जब मर्क्यूरी रेट्रोगेट होते होते आपके 9th हाउस जेमिनी साइन पर जाएंगे इन कंजंक्शन विद सन, एंड मर्क्यूरी तब नॉट ओनली रेट्रोगेट रहेंगे बट कंबस्ट भी हो जाएंगे। तो तब आपको एजुकेशन में प्रॉब्लम होगा, बॉस, अथॉरिटी एंड हायर जो भी पर्सन होंगे, फादर होंगे, उनके साथ आपका रिलेशनशिप तब एक्चुअली ज़्यादा सफ़र करेगा। तो आपको इन लोगों के साथ जब भी आप बात करें, कम्युनिकेट करें, अच्छे से करें, हिडन कोड में कम्युनिकेट ना करें, प्रॉपरली कम्युनिकेट करें, और कोई भी आइडिया को चैलेंज करने से पहले थोड़ा सोच लीजिए कि क्या वो चीज़ सच में चैलेंज करने के लिए या फिर डिनाई करने के लिए सही है या फिर नहीं। एंड हो सकता है कि क्योंकि 9th हाउस जो है वो फॉर्चून को भी रिप्रेजेंट करता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वक्त भाग्य आपका उतना ज़्यादा साथ नहीं देगा। आपको नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा एक नॉर्मल टास्क को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन उदास मत होइएगा, क्योंकि ये एक टेम्पोररी सिचुएशन है, ये ठीक हो जाएगा। 9th हाउस जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस प्लस ट्रैवलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस कहीं पर ट्रैवलिंग करना है तो हो सकता है आपको मल्टीपल टाइम आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। हो सकता है कि बीच बीच में कोई ऑब्स्टिकल आएगा, क्योंकि रेट्रोगेट है तो प्रॉब्लम होगा वहाँ पर, तो आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर मार्स जो है वो आपके 8th हाउस में ही रहेंगे, बीइंग योर 7th हाउस लॉर्ड एंड 2nd हाउस लॉर्ड। तो इन्वेस्टमेंट वाइज तो ये टाइम अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप वाइज ये टाइम अच्छा नहीं है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगे, स्पेशली 4 जुलाई को वीनस केतु के साथ कंजंक्शन में जाएंगे इन द साइन ऑफ लियो इन 11th हाउस। तो आपके बड़े भाई बहन, आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल एंड लव रिलेशनशिप, इन एरियाज में आपको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड फील होगा, डिससेटिस्फैक्शन फील होगा। इवन जितना ज़्यादा आप लोग फाइनेंस कमाने की कोशिश करेंगे उतना शायद नहीं होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि वीनस के तो एक ऐसा अजीब सा कॉम्बिनेशन है जहाँ पर हर चीज़ से ही आपको मतलब डिससेटिस्फैक्शन फील होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अपने लाइफ में फाइनेंशियली एक्चुअली बहुत अच्छा हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डिससेटिस्फैक्शन फील होगा, फिर भी आपको अननोन फियर महसूस होगा कि ये भी काफ़ी नहीं है, इससे ज़्यादा चाहिए, हालांकि आप बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो ये अजीब सा एक कॉम्बिनेशन है जो ये सब इल्यूशन दिमाग में ये डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। और यहाँ पर डेफिनेटली रिलेशनशिप में आपको दिक्कत आएगा इस महीने में। रिलेशनशिप में कोई भी मेजर इम्पल्सिव डिसीजन ना ले, अपने पार्टनर के साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की कोशिश करें। एंड यहाँ पर बाकी देखिए सन जो है 16 जुलाई को आपके 10th हाउस में आएंगे, तो तब भी अच्छा ही है, क्योंकि 11th हाउस लॉर्ड सन आपके 10th हाउस में आएंगे, तो तब आपके बॉस, आपको अथॉरिटी सबको फेवर करेंगे, तब आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा अपने करियर में, तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन फिर भी जुपिटर जो है आफ्टर सम टाइम कंबस्ट हो जाएंगे सन के वजह से, तो तब आपको कम्युनिकेशन वाइज एंड जो भी आपके एनिमीज होंगे उनसे थोड़ा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि जेलस लोग बहुत ज़्यादा होंगे तब। ओके,
तो ओवरऑल और हाँ, आपका फैमिली लाइफ भी अच्छा ही रहेगा क्योंकि जुपिटर का दृष्टि आपके 4th हाउस में है, तो फैमिली लाइफ आपका अच्छा रहेगा। और सैटर्न क्योंकि आपके 6th हाउस में है, तो हेल्थ वाइज आपको थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है क्योंकि ओवरलोड ऑफ वर्क के वजह से, क्योंकि देखिए जुपिटर जो है वो पुष्य नक्षत्र में ट्रांजिट कर चुके हैं ऑन 18th ऑफ जून 2026। पुष्य नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है जो कि आपके 6th हाउस में है। तो ओवर वर्क रिलेटेड लोड आपका बढ़ जाएगा, जिसके वजह से भी हो सकता है कि आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। और क्योंकि सैटर्न जो है वो 6th हाउस में है एंड जुपिटर के साथ अभी तो डायरेक्टली नक्षत्र वाइज कनेक्टेड है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि बोन रिलेटेड भी, बोन बैक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम इस वक्त हो सकता है। तो मेक श्योर कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप थोड़ा डॉक्टर विजिट कर लीजिए, कंसल्ट कर लीजिए। ओके, तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2026। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है, तो देखिए महीने के शुरू में ही मर्क्यूरी रेट्रोगेट होंगे क्योंकि 29 ऑफ जून को ही मर्क्यूरी रेट्रोगेट मोशन पे जा रहे हैं इन द साइन ऑफ कैंसर। ठीक है, तो कैंसर पे जुपिटर भी है, तो आपके 9th हाउस में जुपिटर रहेंगे एंड रेट्रोगेट मर्क्यूरी रहेंगे। मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 11th हाउस ऑफ गेन, सक्सेस एंड अचीवमेंट एंड फाइनेंस के लॉर्ड है एंड आपके 8th हाउस ऑफ इनहेरिटेंस, 8th हाउस ऑफ इन लॉज, इन्वेस्टमेंट, इसके भी लॉर्ड है। 8th हाउस जो है वो सडन अप्स एंड डाउन्स एंड रिसर्च को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपके 9th हाउस में है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गुरु, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर, फादर ऐसे लोग हैं, इनके साथ आपका मतविरोध होगा और वो मोस्टली मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से ही होगा। आइदर आप उनको गलत समझेंगे ना तो वो लोग आपको गलत समझेंगे। तो आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे तो बहुत ही केयरफुली कम्युनिकेट करें, साफ तरीके से बात अपना रखें। और अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है कि उनके मन में क्या चल रहा है, तो आप क्वेश्चन कीजिए, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन कीजिए जब तक आपके दिमाग में वो चीज़ साफ ना हो जाए। अदरवाइज अगर पहले ही आप आर्ग्यूमेंटेटिव स्टेट में चले जाएंगे तो वो आपके लिए डिसएडवांटेज का ही कारक बनेगा। अब 9th हाउस जो है वो एजुकेशन के भी लॉर्ड है एंड खास करके क्योंकि मर्क्यूरी आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, 8th हाउस रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग मास्टर्स में हो, पीएचडी कर रहे हो, कोई अपना थीसिस लिख रहे हो, रिसर्च पेपर लिख रहे हो, तो आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा नॉर्मल डेज के हिसाब से, क्योंकि नॉर्मली जो काम आप मान लीजिए कि 1 महीने में कर लेते हो, ये काम आपको करने में 1 महीना 10 दिन लग सकता है। क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट है तो आपको चीज़ें को समझने में और उसको कन्वर्ट करने में, राइटिंग में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। हो सकता है कि आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर जाएंगे और वो आप जानबूझ के मिस नहीं करेंगे, वो बिना जानबूझ के ही मिस करेंगे लेकिन करेंगे। तो ये सब चीज़ें हो सकती है, तो इसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा चीज़ों को करने में। एंड मर्क्यूरी का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आपके 3rd हाउस ऑफ कम्युनिकेशन में भी जा रहा है, स्किल सेट में जा रहा है। और 3rd हाउस जो है वो मीडिया का भी हाउस है। तो जब भी आप पब्लिकली मीडिया में कोई भी आप अपना ओपिनियन डाल रहे हो, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में, कहीं पर भी, मेक श्योर कि आपको पता है कि उसके वजह से कोई बैकलैश आपको नहीं पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन साइन कर रहे हो, किसी जगह पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा सोच समझ करके करो तो बेहतर है। आपका जो भी कम्युनिकेटिव डिवाइसेस है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, फ़ोन है, मोबाइल है, कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है, उसको बैकअप करके रखिए। क्योंकि जब भी मर्क्यूरी रेट्रोगेट होता है, कंबस्ट होता है, तो तब ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम डेफिनेटली आता है। अब देखो जुपिटर क्योंकि आपके 9th हाउस ऑफ भाग्य में एक्सॉल्टेड कंडीशन में है, तो जुपिटर ने यहाँ पर धन योग बनाया है, राजयोग बनाया है, तो अल्टीमेटली आपके एजुकेशनल अचीवमेंट आएगा, आपका जो फाइनेंस है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। आप अगर कहीं पर लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस पर जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए, तो उसके लिए भी अच्छा ही सक्सेस होगा। इनिशियली थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी है। अब देखो मार्स जो है वो आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, वो 7th हाउस में है, तो मार्स के वजह से थोड़ा बहुत आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगा। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट 4th ऑफ जुलाई को वीनस केतु के साथ कंजंक्शन में जाने वाले हैं इन द साइन ऑफ लियो, जो कि आपके 10th हाउस में पड़ता है। तो करियर में, वर्क स्पेस में अगर कोई फीमेल बॉस है, अथॉरिटी है या फिर कोई भी फीमेल है, तो उनसे आपको दिक्कत होगा, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो।
एंड रिलेशनशिप में इस वक्त करियर की वजह से एक्चुअली आपकी रिलेशनशिप में दिक्कत होगा। जैसे मान लो कि आपका वर्कलोड बढ़ गया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम में ध्यान दे रहे हो, अपने फैमिली लाइफ में ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो इसके वजह से चाहे आप हस्बैंड हो चाहे आप वाइफ हो, आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड फील करेंगे कि आप करियर में ही ज़्यादा ध्यान देते हो, फैमिली में ध्यान नहीं देते हो। तो ये सब झगड़े होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि वीनस एंड केतु का डायरेक्ट कनेक्शन आपके 4th हाउस के साथ है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप लोग रेनोवेट कर रहे हो अपने घर को, तो हो सकता है कि वो जिनको भी आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, या फिर अगर आप खुद अपने हाथों से भी चीज़ों को मंगवा के रेनोवेट कर रहे हो, तो वो उतना सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आपको नहीं देगा। तो इस महीने अगर पॉसिबल है तो रेनोवेशन को अवॉइड करो। अब करियर हो गया। करियर में अच्छा, सन फिलहाल तो 8th हाउस में है आपके। सन जब आपके 9th हाउस में जाएंगे तो तब 16 जुलाई को, तो तब ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको करियर में मिलेगा। सो ये जो महीना है आपके एजुकेशन के लिए एंड आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंस के लिए अच्छा है। बुरा दो चीज़ों के लिए है, एक तो रिलेशनशिप के लिए और दूसरा आपके मैरिज रिलेशनशिप, मोस्टली रिलेशनशिप के लिए ही खराब है। ठीक है, ये महीना उतना फेवरेबल नहीं है, एंड आपके कम्युनिकेशन के लिए खराब है। ओके, तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही था। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट सैजिटेरियस यानी धनु है, तो देखिए आपके 8th हाउस पर एग्जॉल्टेड जुपिटर एंड रेट्रोगेट मर्क्यूरी रहेंगे आपके महीने के शुरू में ही। एक्चुअली मर्क्यूरी 29 जून 2026 को ही रेट्रोगेट हो रहे हैं आपके 8th हाउस में। तो देखिए आपके लग्नेश 8th हाउस में स्ट्रांगली प्रेजेंट है, तो ये बहुत ही अच्छा है। एटलीस्ट वो सडन इवेंट्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एक झटके में एकदम ख़त्म ही हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल चेंजेस आएगा आपके लाइफ में, क्योंकि जुपिटर आपके लग्नेश है, जुपिटर देवगुरु है और वो कैंसर साइन में है। तो कैंसर साइन जो है वो बहुत ही इमोशनल एक साइन है, नरिशिंग साइन है। आपके इनर पीस ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि नेचुरल कालपुरुष कुंडली में कैंसर साइन 4th हाउस में फॉल करता है। एंड आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सेजिटेरियस असेंडेंट हो, तो आपके 8th हाउस में है, जो कि सडन अप्स एंड डाउन्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके इन लॉज को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली कैंसर साइन जो है वो लैंड एंड रियल एस्टेट के साथ भी कनेक्टेड है, एंड 8th हाउस इनहेरिटेंस के साथ कनेक्टेड है। तो देखिए काफ़ी कुछ अलग अलग चीज़ें इस वक्त मैनिफेस्ट कर सकती है। फर्स्ट, क्योंकि जुपिटर आपके 8th हाउस में है, तो इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर अगर पहले से चल रहा था, बीच में उसके बारे में एक बात होना खत्म बंद हो गया था, तो वो मैटर फिर से रिसर्फेस होगा। अगर इन लॉज के साथ आपका कुछ अनफिनिश्ड कोई कन्वर्सेशन रह गया है, तो वो फिर से इस वक्त आएगा, किसी तरह से रिसर्फेस होगा, तो उसको इस वक्त आप लोग फिनिश कर सकते हो। उसके बाद देखो 8th हाउस जो है वो रिसर्च का भी हाउस है, 8th हाउस मेंटल बैगेजेस का भी हाउस है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर 8th हाउस में बहुत कोई मेलिफिक प्लैनेट है, तो बोला जाता है कि 6th 8th एंड 12th हाउस में मेलिफिक प्लैनेट्स अच्छे काम करते हैं। लेकिन आप सोचो कि मेलिफिक प्लैनेट्स जो है वो बहुत ही हार्श होता है, और 6th 8th एंड 12th हाउस भी बहुत हार्श है। तो इन दैट सेंस क्या होता है कि हम लोगों को जो भी रिजल्ट मिलता है फ्रॉम 6th 8th एंड 12th हाउस, अगर कोई मेलिफिक प्लैनेट रहता है तो वो बहुत ही हार्श तरीके से हम लोगों को रिजल्ट देता है। अगर अच्छा भी करेगा तो पहले परेशान करेगा, फिर हार्श रिजल्ट, फिर अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन जुपिटर का 8th हाउस में होने की वजह से क्या हो रहा है कि हाँ, कुछ कुछ एरियाज के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ एरियाज के लिए एक्चुअली बहुत अच्छा है। कि आप लोगों को जो भी सडन अप्स एंड डाउन्स आप लोगों को फील होगा, उसका जो झटका आपको मतलब मिलेगा, वो इतना बड़ा नहीं होगा कि आप उसको झेल नहीं पाएंगे। जुपिटर उसको अच्छे से बैलेंस आउट करने की कोशिश करेगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना झेलना पड़े। बट यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रुथ भी रिवील होंगे। एंड यहाँ पर क्योंकि देखो जुपिटर जो है वो आपके 4th हाउस के भी लॉर्ड है, तो सडनली आपको अपना लोकेशन चेंज करना पड़ सकता है। और ख़ास करके क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट मोशन पे है, एंड मर्क्यूरी आपके 10th हाउस एंड 7th हाउस के लॉर्ड है, तो आपके स्पाउस के रिगार्डिंग, आपके करियर के रिगार्डिंग जो अनफिनिश्ड जो इवेंट्स रह गए थे कुछ कुछ दिन पहले, कुछ महीनों से, कुछ सालों से, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों का ना प्रमोशन अटका रहता है काफ़ी टाइम से, काफ़ी लोगों का कुछ केस चलता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, वो फंसा रहता है। तो करियर रिलेटेड, आपके स्पाउस
एंड आपके लवर रिलेटेड जो भी चीज़ें अनफिनिश्ड कंडीशन में रह गया है वो इस वक्त फिनिशिंग पोजीशन में धीरे धीरे जाएगा। अब वो हर किसी इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। 8th हाउस जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट का भी हाउस है, तो मर्क्यूरी की जब तक रेट्रोगेट है तब तक प्लीज़ इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत अच्छे से सोच लीजिए, अच्छे से सब चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद ही आप लोग इन्वेस्ट कीजिए। अब यहाँ पर देखो केतु आपके 9th हाउस पर है, लियो साइन पर। वीनस 4 जुलाई को आपके 9th हाउस पर एंटर करेंगे। तो वीनस जो है वो आपके 6th हाउस के लॉर्ड है एंड आपके 11th हाउस के लॉर्ड है। एंड वीनस नेचुरली लव एंड रिलेशनशिप के कारक है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज देखो, यहाँ पर आपके मेंटर, बॉस, अथॉरिटीज, इन लोगों के साथ, HR, इन लोगों के साथ आपका प्रॉब्लम होगा। बट क्योंकि वीनस आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, वो आपके 9th हाउस में आ रहे हैं, तो ये एक धन योग भी होता है। तो पैसे इस वक्त आएंगे आपके पास, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, लेकिन उसका जो सेटिस्फैक्शन पार्ट होता है वो इस वक्त आप लोग महसूस नहीं कर पाएंगे। तो ये एक चीज़ है। अब यहाँ पर अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर पिलग्रिमेज के लिए जाना चाहते हो तो आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत बाधा इस वक्त आपको मिल सकता है। लेकिन वो बाधा, वो ऑब्स्टिकल ऐसा नहीं होगा कि आप जा नहीं पाओगे, वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। यहाँ पर आपको अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड जुपिटर के बारे में बोल दिया। अब सन जो है वो आपके 7th हाउस में ऑलरेडी है। अब मर्क्यूरी जो है वो रेट्रोगेट होते होते 6 जुलाई को आपके 7th हाउस पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि मर्क्यूरी तब भी रेट्रोगेट मोशन पर ही रहेंगे और कंबस्ट भी हो जाएंगे, तो मर्क्यूरी 7th हाउस में यानी जेमिनी साइन पर रहते हुए भी 6th हाउस में रहने जैसा भी रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में आपको एक्चुअली में जुलाई के महीने में दिक्कत होगा, ईगो इशू हो सकता है, फादर रिलेटेड, फादर जो है वो अपोज कर सकते हैं आपके पार्टनर को। तो फादर, गवर्नमेंट अथॉरिटी, ऐसे पर्सन से आपको दिक्कत होगा आपके रिलेशनशिप में। प्लस आपके जो पार्टनर है उनके साथ भी आपका ईगो प्रॉब्लम होगा, ईगो बैटल हो सकता है। तो इन सब एरिया में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल एक्टिविटी कीजिए अपने पार्टनर के साथ, और कोई भी जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले तो ही बेहतर है। एजुकेशन वाइज मुझे ज़्यादा कुछ तो प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, लेकिन मार्स जो है वो आपके 6th हाउस में है, ठीक है। तो मार्स आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड है और आपके 5th हाउस ऑफ एजुकेशन के भी लॉर्ड है। तो मार्स ने एक विपरीत राजयोग बनाया है, लेकिन 5th हाउस के लॉर्ड 6th हाउस में आ जाने से वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है एजुकेशन वाइज। तो बट मेजर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि हाँ, एजुकेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, लेकिन वो कोई मेजर ऑब्स्टिकल नहीं है, क्योंकि मार्स एक बहुत ही वायलेंट प्लैनेट है। तो आपके 6th हाउस में वो आपके हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है, आपके स्टमक एरिया को, आपके मसल को डिस्टर्ब कर सकता है। तो मसल पेन होना, स्टमक एरिया में प्रॉब्लम होना, छोटा स्किन में जैसे रैशेज होना, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। छोटे मोटे कट, बर्न्स एंड ब्रूजेस, इस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है। एंड मोस्टली आपको आपके जो पुराने इमोशंस है, जो एज अ बैगेज आपके लाइफ में है, वो इस वक्त आपको फेस करना पड़ेगा। एंड कम्युनिकेशन में आपको दिक्कत हो सकता है। तो ओवरऑल जो ये महीना है वो ऐसा ही होने वाला है, मोर और लेस। तो इस टाइम को अच्छे से यूज कीजिए आपके फेवर में, तो अच्छा रहेगा। एंड रिलेशनशिप में बहुत हड़बड़ी करके डिसीजन मत लीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल जुलाई का महीना जो है वो ऐसा ही रहने वाला है थीम। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट कैप्रिकॉन यानी मकर है, तो देखिए एग्जॉल्टेड जुपिटर एंड रेट्रोगेट मर्क्यूरी आपके कैंसर साइन पर यानी आपके 7th हाउस पर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर मोस्ट डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में आपको कम्युनिकेशन की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन क्योंकि एग्जॉल्टेड जुपिटर आपके 7th हाउस पे है, तो कोई ना कोई आपको डेफिनेटली एडवाइस देगा कि किस तरह से आपको रिलेशनशिप में केयरफुली चलना है, ताकि आपका रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको आपके रिलेशनशिप में क्या क्या करना चाहिए, इन सब के रिगार्डिंग गाइडेंस देने वाला कोई ना कोई आपके लाइफ में डेफिनेटली रहेगा। तो उनकी बातों को इग्नोर मत कीजिएगा। और आपका जो पार्टनर रहेगा वो आपसे ज़्यादा जो है वो अच्छे से बिहेव करेंगे इस वक्त, ठीक है। वो ज़्यादा मैच्योर तरीके से बिहेव करेंगे। ऑल्दो मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो भी मेंटली डिससेटिस्फाइड फील करेंगे, क्योंकि वीनस केतु के साथ लियो साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि आपके
लग्न के अकॉर्डिंग 8th हाउस में फॉल करता है। तो जब वीनस एंड केतु 8th हाउस में जाता है तो वो मैरिज एंड पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं है। तो इस वक्त ऑल्दो आपका पर्सन, आपके पार्टनर मेंटली डिससेटिस्फैक्शन फील करेंगे एंड आपसे डिटैच्ड फील करेंगे, बट स्टिल क्योंकि जुपिटर है आपके 7th हाउस में, तो वो मैच्योरली भी बिहेव करने की कोशिश करेंगे। तो आपके तरफ से ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप रिलेटेड मैटर्स को जब आप हैंडल करेंगे, मैच्योरली हैंडल कीजिए और बहुत बड़ा कोई इशू ना करें जब तक कि एकदम ही खराब हो गया है, एकदम ही आपको ज़रूरत पड़ रहा है कि उसको बड़ा इशू बनाने का, तब आप कुछ कर नहीं सकते हो। लेकिन जब तक पॉसिबल है उसको डिसेंट तरीके से पेशेंटली उसको हैंडल करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, वीनस एंड केतु अगर 8th हाउस में आता है तो वो रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप लोग रिसर्च ओरिएंटेड काम कर रहे हो तो वो फिर अच्छा है। बट इन लॉज के साथ आपका इस वक्त प्रॉब्लम होगा। एंड जिन लोगों का ऑलरेडी बहुत ही खराब रिलेशनशिप चल रहा है उनका डिटैचमेंट, सेपरेशन, ये सब हो सकता है इस महीने में। अब क्योंकि जुपिटर का दृष्टि आपके 11th हाउस एंड आपके 3rd हाउस में जा रहा है, जहाँ पर 3rd हाउस में एक्चुअली आपका सैटर्न भी है, तो ऑनलाइन बेस्ड कोई भी काम करना चाहते हैं ये टाइम अच्छा है। एंड अगर आप लोग कम्युनिकेशन, कंसल्टिंग, टीचिंग, एडवाइजिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग रिलेटेड कोई काम करते हो अच्छा है। लेकिन क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट रहेंगे तो आई वुड रिकमेंड कि जब भी आप बात करें बहुत ही केयरफुली बात करें, ओवर एक्सेस कम्युनिकेट ना करें और जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना ही समझ के बात करें और बहुत क्लियरली अपने कम्युनिकेशन को रखें। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि आपका जो पर्सन है बिना बोले ही आपके बातों को समझ जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली बाकी सभी लोगों के लिए ही मर्क्यूरी रेट्रोगेट है, तो सब कोई उलझा हुआ है अपने लाइफ में। तो मेक श्योर जब आप बात करो तो वो बहुत ही कंट्रोल्ड वे में हो और एकदम क्लीन तरीके से हो। ऐसा नहीं है कि पजल तरीके से आप बोले जा रहे हो कुछ कुछ, तो इस तरीके का कम्युनिकेशन अवॉइड करो इस वक्त। एंड यहाँ पर डेफिनेटली आपको रिपीटेडली काम करना पड़ेगा आपके वर्क लाइफ में। ऐसा है कि मान लो कि कोई एक प्रोजेक्ट है जो आपको पता है कि छोटा प्रोजेक्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन वही सेम काम करने में अगर नॉर्मली आपको 10 दिन का टाइम लगता है तो इस वक्त आपको 15 दिन का टाइम लग सकता है, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट है और वो आपके 6th हाउस के ही लॉर्ड है। तो पुराना कम्युनिकेशन को, पुराना कोई इंसिडेंट जो हो चुका है उसको लेकर फिर से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होना, पुराना कोई चीज़ हो चुका है वो सेम चीज़ को लेकर आपके करियर में कोई किसी के साथ मतभेद हो जाना, किसी के साथ प्रॉब्लम होना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इस वक्त होंगे। एंड इम्पॉर्टेंट डेटा इन्फॉर्मेशन का मिसिंग होना, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी असाइनमेंट है, जो भी आपका काम है, उसको बिना चेक किए बिल्कुल भी उसको सबमिट मत कीजिए। और जब भी कोई भी आपके वर्क स्पेस में झगड़ा करने के मोटिव में रहे उसके साथ झगड़ा ना करे, क्योंकि एट द एंड वो चीज़ आपको ही बैकफायर करेगा। तो ऐसा मत कीजिए। और खास करके आपके बॉस एंड अथॉरिटीज़ के साथ इस वक्त कोई भी झमेला मत कीजिए, क्योंकि ये टाइम अच्छा नहीं है इन चीज़ों के लिए। आप समझे कि सैटर्न जो है वो इस वक्त आपके 3rd हाउस में है, ठीक है। और 3rd हाउस में सैटर्न जो है इंसान को एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट बना देता है। तो इस वक्त आपको वैसे ही अच्छा नहीं लगेगा, आपके जो भी बॉस होंगे, अथॉरिटीज़ होंगे, अगर वो आपको ज़्यादा माइक्रो मैनेज करेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा। और आपके 8th हाउस के लॉर्ड सन आपके एक्चुअली 6th हाउस में है, तो करियर में सडन अप्स एंड डाउन, करियर में सडन एंडिंग, ये सब मतलब जॉब लॉस होने का टेंडेंसी भी है। तो अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव जॉब ऑप्शन नहीं है तो इस वक्त अपने करियर में शांत रहे और जो काम आपको दिया गया है चुपचाप करते रहे, अनलेस और अनटिल एकदम ही कोई ख़राब सिचुएशन हो गया है और आपको एक्चुअली में आपके बॉस के अगेंस्ट कोई आपको स्टेप लेना पड़ रहा है तो वो चीज़ अलग है। अदरवाइज ज़्यादा आप लोग दबंग ना बने, ये महीना उतना फेवरेबल नहीं है आपके लिए। और सन जो है 16 जुलाई को आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, तो तब एक्चुअली आपके रिलेशनशिप में और ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, तब ईगो इशू बढ़ जाएगा। क्योंकि सन जो है जिस किसी भी हाउस में जाता है उसके जो लिविंग सिग्निफिकेंस है उसको जला देता है। तो सन किसी भी हाउस में रहे उसका जो लिविंग सिग्निफिकेंस है उसमें ईगो भर देता है, उस रिलेशनशिप को परेशान करता है। तो सन कभी भी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप देखो कि किसी के 7th हाउस में सन है, किसी के 5th हाउस में सन है,
सेवंथ लॉर्ड वीनस ये सब सन के साथ कंजंक्शन में है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। करियर के लिए अच्छा हो सकता है, रिलेशनशिप के लिए आप देखोगे प्रॉब्लम होता है ऐसे लोगों को। अब कोई कोई बोलेगा कि मतलब 5th हाउस में सन है तो वो मैरिज में क्यों प्रॉब्लम देता है, क्योंकि मैरिज का मतलब तो होता है कि 7th हाउस। 5th हाउस जो है वो डेटिंग फेज को रिप्रेजेंट करता है 5th हाउस। 7th हाउस मैरिज फेज को रिप्रेजेंट करता है। तो 5th हाउस में सन है तो मैरिज को क्यों इफेक्ट करता है। आप देखोगे जहां कहीं भी आपके हॉरोस्कोप में सन है, उसका जो 3rd हाउस है, सन जिस हाउस में बैठा है उससे जो 3rd पोजीशन है, कोई भी हाउस हो, आप देख लेना उस हाउस में आपको दिक्कत है। ये एक प्रॉब्लम है, मैंने देखा है, और इसका एक रीजन भी है कि क्यों होता है। अब देख लेना, तो 5th हाउस में अगर सन है तो 5th 6 एंड 7 तीन पोजीशन में 7th हाउस आता है, तो वहां पर आप देखना कि प्रॉब्लम होता है। अब बाकी तो मैंने बता दिया। अब मार्स रिलेटेड बोलना है। मार्स जो है आपके 5th हाउस में रहेंगे, तो 5th हाउस में मार्स आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, तो एजुकेशन ठीक ठाक ही रहेगा आपका। स्पेशली अगर आप लोग रिसर्च बेस्ड कोई पढ़ाई कर रहे हो तो ठीक ही रहेगा, अच्छा ही है। एंड मार्स आपके 4th हाउस के भी लॉर्ड है, तो अगर आप लोग शिफ्ट करना चाहते हो अपने घर को तो अच्छा ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मुझे फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम अभी तो फिलहाल मुझे दिख नहीं रहा है, अनलेस और अनटिल आपका जॉब लॉस हो रहा है तो इन दैट केस प्रॉब्लम होगा। और ओवरऑल मुझे उतना कुछ पॉजिटिव तो दिख नहीं रहा है, एक्सेप्ट जुपिटर जो है वो आपके रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करेगा। एंड न्यू अगर कोई काम आप लोग शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए ठीक है, लेकिन वहां पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड एंड कंबस्ट रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि जुलाई के महीने में कोई नया काम शुरू करने के लिए अच्छा है, लेकिन हाँ आप लोग कोई अगर प्लानिंग करोगे तो ठीक है। जब मर्क्यूरी आउट ऑफ रेट्रोगेशन पे आ जाएंगे तो तब से उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा सिचुएशन, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। आई नो कि आप लोगों को थोड़ा खराब फील हो रहा है कि महीने में कुछ भी अच्छा नहीं बोला, लेकिन आप समझो कि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है तो मेरा काम है आपको बता देना, ताकि जब वैसा कोई सिमिलर कोई सिचुएशन आप फेस करोगे तो आपको पता रहेगा कि आपको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरा काम है कि मैं आपको बता दूं कि क्या सामने प्रॉब्लम हो सकता है, ताकि आप सावधानी में रहो। अब अगर अच्छा कुछ दिख नहीं रहा है तो मैं क्या बोलूं, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है कि अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगा है कि हाँ इन्फॉर्मेटिव है, अच्छा है, आपके लाइफ में काम आ सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट एक्वेरियस यानी कुंभ है, तो देखिए जुपिटर एंड रेट्रोगेट मर्क्यूरी आपके 6th हाउस पे रहेंगे। एक्चुअली मर्क्यूरी 29 जून 2026 से ही रेट्रोगेट मोशन पे जा रहे हैं, तो कैंसर साइन में इस वक्त मर्क्यूरी है एंड जुपिटर है। तो जुपिटर तो बहुत अच्छे कंडीशन में है क्योंकि वो एग्जॉल्टेड है। जुपिटर आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है, तो अगर लोन चाहिए तो लोन इस वक्त आपको मिल जाएगा। जुपिटर जो है वो आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, वो आपके 6th हाउस में आ रहे हैं। तो अगर आप लोग कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो दूसरे को, तो इस वक्त आपका काम अच्छा चलेगा, क्योंकि 2nd हाउस 6th हाउस एंड 10th हाउस जो है वो आर्थ हाउसेज है, यानी मनी मेकिंग हाउसेज है। तो वहां पर अगर आपका 11th हाउस के लॉर्ड अगर एग्जॉल्टेड कंडीशन में है तो पहले थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन ऑब्स्टिकल फेस करने के बाद आपको बहुत ही अच्छा गेन, सक्सेस एंड अचीवमेंट मिलेगा। खास करके जुपिटर ने 18 जून को ही पुष्य नक्षत्र में ट्रांजिट किया है कैंसर साइन पे, जो कि एक बहुत ही प्रॉस्परस नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र ऑलमोस्ट सब चीज के लिए ही अच्छा है, लेकिन मैरिज एंड रिलेशनशिप के लिए पुष्य नक्षत्र अच्छा नहीं है। उसका एक अलग रीजन है, मैं कभी बाद में बता दूंगी। अब क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट है तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। मर्क्यूरी जो है वो आपके लिए आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। तो देखो ऑलरेडी 8th हाउस के लॉर्ड आपके 6th हाउस में है, तो वो एक जॉब लॉस का एक क्या बोलते हैं योग बना रहा है। ऑन द टॉप ऑफ दैट वो रेट्रोगेट है और कंबस्ट भी हो जाएंगे। तो इस वक्त दो चीज हो सकता है। और 5th हाउस जो है 6 जुलाई 2026 में मर्क्यूरी रेट्रोगेट होते होते आपके 6th हाउस में भी 6th हाउस से आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। तो 5th हाउस जो है वो जॉब चेंज को रिप्रेजेंट करता है।
एंड 8th हाउस का लॉर्ड जब 6th हाउस में जाता है तो जॉब लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर दो तरह के ही कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप देखो बन रहे हैं। तो अब आपके हॉरोस्कोप के ऊपर बेस करके कि आपके हॉरोस्कोप में जो आपका करंट महादशा चल रहा है, अंतर्दशा चल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके अगर आपके हॉरोस्कोप में जॉब लॉस का योग चल रहा है तो जॉब लॉस हो सकता है, अगर जॉब चेंज का योग बन रहा है तो जॉब चेंज हो सकता है। एंड ये जो महीना है एटलीस्ट टिल 16th ऑफ जुलाई प्लीज अपने बॉस एंड अथॉरिटीज के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट में कोशिश करे कि ना जाए, क्योंकि ये टाइम आर्ग्यूमेंटेशन के लिए, कन्फ्रंटेशन के लिए अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर देखो जो आपके 10th हाउस के लॉर्ड है यानी मार्स, वो आपके 4th हाउस में है। तो मार्स का दृष्टि जो है वो आपके 7th हाउस में है, 10th हाउस पे है एंड 11th हाउस पे है। तो करियर में तो मार्स आपको हेल्प करेंगे क्योंकि वो अपने ही हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो हेल्प करेंगे। लेकिन मार्स का जो 8th एस्पेक्ट है वो बहुत ही हार्श एस्पेक्ट होता है। तो आपके जो क्या बोलते हैं, जो आपके प्रोफेशनल जो भी नेटवर्क सर्कल है उन लोगों के साथ, आपके बड़े भाई बहन के साथ, इन लोगों के साथ आपका दिक्कत होगा। एंड मार्स का 4th एस्पेक्ट क्योंकि आपके 7th हाउस में है, तो मार्स का 4th एस्पेक्ट जो है ऐसे ही बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, डिक्टेटिव होता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। ऑन द टॉप ऑफ दैट आपके 7th हाउस में ऑलरेडी लियो साइन पर केतु है एंड 4 जुलाई में वीनस भी एंटर करेंगे आपके 7th हाउस पे। तो यहाँ पर वीनस कोई सेविंग ग्रेस बन के नहीं आ रहे हैं। आप समझो, वीनस एंड केतु का कंजंक्शन कभी भी रिलेशनशिप में अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वीनस जो है वो रिलेशनशिप का कारक है, केतु जो है वो मोक्ष का कारक है। तो रिलेशनशिप में मोक्ष दे देता है वीनस केतु। और इसी वजह से आप देखोगे कि जिन किसी भी के हॉरोस्कोप में विदाउट एनी स्पिरिचुअल योगा अगर वीनस केतु का कंजंक्शन होता है तो उन लोगों के मल्टीपल रिलेशनशिप बनते हैं मैरिज के पहले। क्यों? क्योंकि वो इंसान रिलेशनशिप में डिससेटिस्फाइड है। इस वजह से एक को छोड़कर दूसरा, दूसरे को छोड़कर तीसरा, तीसरे को छोड़कर चौथा, जब तक वो सेटल डाउन नहीं कर जाते हैं तब तक उनका माइंड जो है वो भटकता रहता है कि कहाँ पर मुझे ये सुख मिलेगा, कहाँ पर मुझे मेरा पसंदीदा कोई इंसान मिलेगा। एक्चुअली में मिलता नहीं है। हर किसी को लगता है कि वीनस राहु जो है उसमें मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं, एक्चुअली होते हैं, लेकिन उसका रीजन अलग है वीनस राहु का, लेकिन वीनस केतु का रीजन अलग है। ठीक है, तो वीनस केतु यहाँ पर आपके 7th हाउस में कोई सेविंग ग्रेस बन के नहीं आ रहा है कि आपके मैरिज को बचा लेगा, क्योंकि वीनस बहुत ही अच्छे शुभ ग्रह है। वीनस शुभ है, लेकिन यहाँ पर वो एज अ योगी बिहेव करेंगे। तो यहाँ पर मेटेरियल लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन, रिलेशनशिप में डिससेटिस्फैक्शन, डिटैचमेंट, ये सब क्रिएट करेगा। और उसके वजह से झमेला झगड़ा भी होगा क्योंकि मार्स का भी दृष्टि है। तो आपका जो 7th हाउस है वो एफ्लिक्टेड है ट्रांजिट वाइज। और ऑन द टॉप ऑफ दैट अगर आपके हॉरोस्कोप में नेचुरली 7th हाउस में बहुत सारे मेलिफिक प्लैनेट्स है तो छोड़ ही दो। तो रिलेशनशिप वाइज ये टाइम अच्छा नहीं है, करियर के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि आपके 5th हाउस के लॉर्ड ही रेट्रोग्रेड है। तो आपको चीज़ों को समझने में दिक्कत आएगा, मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होगा, चीज़ों को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। तो एंड हाँ, घर के अंदर का जो सिचुएशन है, माहौल है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। एंड सैटर्न आपके 2nd हाउस में है, बीइंग योर लग्नेश, तो वो आपके क्या बोलते हैं उसको, मनी मैनेजमेंट में वो आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, लेकिन ज़्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं होगा। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2026। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट पाइसिस यानी मीन है तो जुपिटर आप लोगों के लिए आपके 1st हाउस एंड आपके 10th हाउस के लॉर्ड है। जुपिटर आपके 5th हाउस पर कैंसर साइन पर है इन कंजंक्शन विथ मर्क्यूरी, जो कि फ्रॉम 29th ऑफ जून 2026 रेट्रोगेट मोशन पर जाने वाले हैं। अब देखो, मर्क्यूरी जो है वो आपके 4th हाउस एंड आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप देखो एक चीज, 5th हाउस पूर्व पुण्य भव है।
5th हाउस आपका एजुकेशन है, उस जगह पर एग्जॉल्टेड जुपिटर है तो अच्छा है, एजुकेशन में अच्छा रहेगा। आपके क्या बोलते हैं मंत्रास, आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए अच्छा है, आपके बच्चों के लिए अच्छा है। लेकिन मर्क्यूरी का रेट्रोग्रेड होना इन चीजों में एक ऑब्स्टिकल बन के रह जाएगा, खास करके टिल 6 जुलाई 2026 तक। ये टाइम आपके पढ़ाई के लिए, आपके आपके एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग के लिए, आपके कंसीव करने के लिए उतना प्रोमिनेंट एंड अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि मर्क्यूरी यहाँ पर एक तो आपके भादकेश है, क्योंकि आपका लग्न जो है वो एक डुअल साइन है, तो 7th हाउस का लॉर्ड भादकेश बन जाता है डुअल साइन वालों के लिए। तो मर्क्यूरी एक तो भादक देता है यानी ऑब्स्टिकल गिविंग प्लैनेट है, दूसरा वो आपके 5th हाउस एक ऑस्पिशियस हाउस में वो रेट्रोगेट कंडीशन में चले गए हैं। तो पढ़ाई में दिक्कत होना, चीज़ों को मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होना, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम होना, ये सब चीज़ें टिल 5th जुलाई तक तो रहेगा ही। 6th जुलाई में मर्क्यूरी रेट्रोगेट होते होते आपके 4th हाउस पर चले जाएंगे, जो कि फैमिली लाइफ में आपको डिस्टर्बेंस देगा। फैमिली मेंबर्स के साथ, खास करके आपके माँ के साथ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होना, ईगो बैटल होना, ये सब प्रॉब्लम करेगा। और क्योंकि मर्क्यूरी का दृष्टि आपके 10th हाउस में रहेगा, तो अगर आप कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई भी काम करते हो जहां पर आपको बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है, राइटिंग करना पड़ता है, वहां पर आपको प्रॉब्लम होगा, आपको बार बार रिपीटेडली कम्युनिकेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा ही बताती हूँ, मैं पाइसिस असेंडेंट हूँ। ये जो वीडियो मैं अभी बना रही हूँ, ये मैं कल से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। कल आधा मैंने शूट किया, और जब मैं फुटेज को रिव्यू कर रही थी तो मैंने देखा कि मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने आइदर मैं फंबल कर रही थी, क्योंकि मर्क्यूरी कम्युनिकेशन का कारक है, और वो मतलब रेट्रोग्रेड होने से पहले ही 1-2 दिन पहले से ही अपना इफेक्ट दिखाना चालू कर देता है। कई जगह पर मैंने पुष्य नक्षत्र का जो लॉर्ड है उसको मैंने जुपिटर बता दिया, हालांकि जुपिटर नहीं है, वो सैटर्न है। जब मैंने प्रेडिक्शन दिया तब सैटर्न वाला ही पोजीशन का मैंने प्रेडिक्शन दिया, लेकिन बोलते टाइम मैंने जुपिटर वाला बोल दिया। तो जब मैंने ऐसा देखा तो मुझे लगा कि ये मैं डाल नहीं सकती, फिर से मैं उसको दोबारा से मैं शूट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो जुपिटर इस वक्त मर्क्यूरी के साथ है और वो रेट्रोगेट है। जुपिटर 10th हाउस के लॉर्ड है, तो ऐसा नहीं है कि जुपिटर बहुत अच्छे कंडीशन में है तो मर्क्यूरी का रेट्रोगेशन कोई इफेक्ट नहीं देगा, डेफिनेटली देगा। लेकिन क्योंकि जुपिटर एक्सॉल्टेड है, तो आप अल्टीमेटली अगर रिपीटेडली मेहनत करोगे तो उस चीज को अचीव कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, लेकिन आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं कि जो प्लैनेट रेट्रोगेट होता है उसका चेष्टा बल ज्यादा होता है। चेष्टा बल इसी वजह से ज्यादा होता है क्योंकि चेष्टा भी ज्यादा ही करना पड़ता है, नॉर्मल एफर्ट से काम नहीं बनता है। ओके, और और ये वीडियो मैं रात के 12 बजे शूट कर रही हूँ। ओके, एंड क्या है अभी, हाँ, केतु 4th जुलाई को केतु आपके 6th हाउस पर एंटर करेंगे इन कंजंक्शन विथ, केतु नहीं सॉरी वीनस एंटर करेंगे आपके 6th हाउस में, क्योंकि केतु ऑलरेडी है लियो साइन पर। तो वीनस जो कि आपके 3rd हाउस एंड आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, वीनस एंटर करेंगे आपके 6th हाउस लियो साइन केतु के साथ कंजंक्शन में रहेंगे। तो नेचुरली वीनस जो है वो लव एंड रिलेशनशिप के कारक है। जब वीनस नेचुरली 6th हाउस में चला जाता है तो वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है लव एंड रिलेशनशिप के लिए, एंड वीनस केतु का कंजंक्शन भी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। तो आप देखोगे कि आपके वर्क लाइफ में कोई फीमेल आपको परेशान करेगा, चाहे आपका वो बॉस हो, चाहे वो कोई कलीग हो, कोई सबॉर्डिनेट हो, कोई फीमेल पर्सनालिटी आपको इरिटेट करेगा, और वो आपके पास्ट लाइफ से होगा। पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक कनेक्शन इस वक्त आके अपना बदला लेगा आपसे, शत्रुता निभाएगा, क्योंकि केतु पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। एंड इस वक्त 6th हाउस के लॉर्ड सन जो है वो आपके 4th हाउस में है, जो कि आपके मेंटल पीस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त वो आपको ना इरिटेट करेगा, मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेगा, आपके वर्क स्पेस में प्रॉब्लम क्रिएट करके। एंड 7th हाउस का लॉर्ड जब भी 6th हाउस में आता है, आई मीन 7th नहीं सॉरी 8th हाउस के लॉर्ड जब भी 6th हाउस में आते हैं तो वो जॉब लॉस का एक योग बनाता है। तो अगर आपके चार्ट में आपका करेंट महादशा लॉर्ड अंतरदशा लॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, तो मेक श्योर कि आप एक साइड में अच्छा जॉब ढूंढने की कोशिश करो। ऑन द टॉप ऑफ दैट, इस वक्त
अपने बॉस, अपने अथॉरिटीज, इनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये टाइम उतना अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए। सडनली जॉब लॉस, जॉब चेंज, ये सब हो सकता है। और अगर दशा बहुत अच्छा है तो इन दैट केस आपका पॉजिटिव जॉब चेंज हो सकता है। सडनली होगा, जो भी होगा सडनली होगा, लेकिन वो आपके फेवर में काम करेगा एट द एंड। शुरू में शायद आपको समझ में नहीं आएगा। एंड क्योंकि वीनस आपके थर्ड हाउस ऑफ एफर्ट के लॉर्ड है, वो सिक्स्थ हाउस में चले गए हैं, तो इस वक्त आपको नेचुरली ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। मार्स जो कि आपके सेकेंड हाउस एंड आपके नाइन्थ हाउस के लॉर्ड है, मार्स आपके टॉरस साइन पर ही इस वक्त रहेंगे, जो कि आपके थर्ड हाउस है। तो कम्युनिकेशन में केयरफुली कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि इस वक्त उल्टा सीधा रीजन की वजह से आप झगड़ा करेंगे। जब झगड़ा एक्चुअली में करने की ज़रूरत है तब नहीं करेंगे। जब कोई कारण नहीं है, बेवजह आपको गुस्सा आ जाएगा, गलत समझ लेंगे किसी चीज़ को और झगड़ा करेंगे। लेकिन हाँ, इस वक्त आप अपने शत्रु को डिफीट करेंगे। जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल बनने की कोशिश करेगा उसको आप लोग डिफीट करोगे, क्योंकि मार्स का फोर्थ एस्पेक्ट आपके सिक्स्थ हाउस में आ रहा है, जो कि बहुत ही मतलब अच्छा एस्पेक्ट है। कॉन्करिंग दृष्टि होता है मार्स का फोर्थ एस्पेक्ट, बहुत ही कॉन्करिंग एंड डिप्लोमेटिक होता है। तो आप छल बल और सभी डायरेक्शन से आप अपने शत्रु को डिफीट कर पाएंगे, किसी भी चैलेंज को, ऑब्स्टिकल को आप ओवरकम कर पाएंगे। तो ओवरऑल तो देखिए, अच्छा ओवरऑल नहीं, अभी भी बाकी है। 6 ऑफ जुलाई के बारे में मैंने बोल दिया। मर्क्यूरी आपके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, और 16 ऑफ जुलाई को सन एक्चुअली आपके फिफ्थ हाउस में आएंगे। सन आपके सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड है, जो कि फोर्थ हाउस, आई मीन कैंसर साइन में आएंगे फिफ्थ हाउस में। तो तब भी मतलब ये जो महीना है, आप कोई भी प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे ना, वो इजीली एग्जीक्यूट होगा नहीं, उसमें बार बार ऑब्स्टिकल्स आएगा, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा। एंड फादर, बॉस, अथॉरिटी, ऐसे लोगों के साथ आपका प्रॉब्लम होगा। तो मेक श्योर कि आप आइदर कोई स्टेप ना ले, अगर ज़रूरत नहीं है तो कोई स्टेप ना ले। अगर स्टेप लेने की ज़रूरत है तो मेक श्योर कि आप 2-3 बार अच्छे से अपने प्लान को वेरीफाई कर लीजिए कि क्या आप बोलेंगे, क्या आप किस वजह से आप कन्फ्रंटेशन कर रहे हो, ये सब आपके पास होना चाहिए प्रॉपर। ऐसा ना हो कि ज़रूरत नहीं था फिर भी आपने कुछ कर दिया और उसके बाद आप ही पछता रहे हो। ऐसा ऐसा मत करना, ठीक है। एंड सैटर्न जो है वो पुष्य नक्षत्र का लॉर्ड है। जुपिटर करेंटली पुष्य नक्षत्र में है, जो कि बहुत ही अच्छा नक्षत्र है, लेकिन वो मैरिज एंड रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता। तो क्योंकि इस वक्त देखो आपके लग्न में सैटर्न है एंड जुपिटर का भी दृष्टि है, तो हेल्थ को ठीक करने के लिए अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो तो इस महीने से आप लोग शुरू कर सकते हो, उसके लिए अच्छा है। एंड कोई रिलेशनशिप इस वक्त आने के तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन अगर आया तो वो मोस्टली पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड होगा। तो इस वक्त बहुत जल्दी हाँ या फिर बहुत जल्दी ना मत कीजिए, क्योंकि नॉट नेसेसरीली पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप खराब होगा। और एक चीज़ और है, क्योंकि देखो मर्क्यूरी जो है वो आपके सेवेंथ हाउस के लॉर्ड है, राइट। तो मैंने देखा है कि जब भी कोई भी क्या बोलते हैं, जब भी कोई भी सेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगर रेट्रोग्रेड मोशन पे जाता है तो आपका एक्स वापस आपके लाइफ में रिटर्न आने की कोशिश करता है। चाहे वो आपके सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड में दृष्टि डाल रहा है, नहीं डाल रहा है, वीनस के तरफ दृष्टि डाल रहा है, नहीं डाल रहा है, इट डजेंट मैटर। बट क्योंकि वीनस सिक्स्थ हाउस में है, तो अगर वो रिटर्न आने की कोशिश भी करेंगे तो मोस्टली झगड़ा ही होगा। तो अगर आपको झगड़ा नहीं करना है तो अवॉइड कीजिए ठीक है। और जिन लोगों को ये पूछना था कि हाँ मेरा पर्सन रिटर्न आएगा नहीं आएगा, चांसेस है इस वक्त आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रिजल्ट उतना अच्छा होगा। तो थोड़ा आप लोग अपना एक्सपेक्टेशन लो रखिए, इससे आप लोगों का ही हार्ट ब्रेक नहीं होगा। तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।